हेलो फूड एंड फ्लेवर मैम। हेलो जी, क्या हाल है। बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों से कोई बात नहीं हुई, तो मैंने कहा आके आज थोड़ी कमी पूरी कर दूं और आप लोगों से थोड़ी बातें करूं। हम्म, वक्त थी। बिल्कुल, आपका हमेशा स्वागत है। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और कितना कुछ लास्ट टाइम जब से मैं आई हूँ, कितना कुछ हुआ है, कितनी सारी चीजें देखने को मिली है जो कि अच्छी भी है, इंकरेजिंग भी है। तो मैंने कहा सबसे खुशी बांटना और नॉलेज बांटने का वक्त है ये। तो मैंने कहा चलो आज सब दिख रहे हैं तो आज आते हैं। आज आज शुभ दिन भी है, आज वसंत पंचमी है। और जो लोग हमारे यहाँ जो स्पेशली जो लोग आर्ट्स में है, मतलब चाहे वो फिल्मों में हो, थिएटर में हो, कोई भी आर्ट फॉर्म हो, पेंटिंग में हो, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा दिन है। क्योंकि आज के दिन जो है माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। और सबसे बड़ी चीज ये है, और इसमें एक आप सब लोग जो इस आ, मंच से, इस माध्यम से जुड़े हैं, आप सब लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ा गुण जो है, कहते हैं कि माँ सरस्वती की जो उनको ऑनर करते, ऑब्जर्व करते हैं, सबसे बड़ी चीज होती है वाणी, मतलब आपकी बोल, आप कैसे बोलते हो। तो आपके बोल में वो कहते हैं कि आपके जबान पे हमेशा शहद होनी चाहिए, तब आप दुनिया के हर मुसीबत से बचोगे। और जुबान में तो तब तब वो मिठास आती है जब दिल से आप मिलते हो। और आप उन लोगों को ही देख लो जिन्हें आप इतना प्रेम करते हो, क्योंकि उनका दिल इतना सादा है, तो उनका उनकी जुबान जो है उसमें से सच्चाई जो है आती है। सच्चाई की जो महक होती है वो हमेशा होती है। और लोग उनकी बातों से ही मोहब्बत करने लगते हैं, क्योंकि वो और लोगों की बातों की तरह ना ही तो सोची समझी होती है, ना ही बनावटी होती है। तो ये चीजें जो है, आप लोग सब उन चीजों को अप्रिशिएट करते हो, इसलिए तो आप लोग एकजुट होके इस मंच पे हो। तो ये बहुत ये आप लोगों के लिए भी अच्छा दिन है, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली इन सब चीजों की, खास करके कलाकारों के तो आप वो आ, कदर करते ही हो। तो आप लोगों के लिए तो स्पेशली। और आप लोगों में से काफी लोग बहुत ऐसे भी हैं जो खुद ही बहुत ही टैलेंटेड है, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे आर्ट में हो, चाहे और कितने हमारे इसमें शेफ्स भी कितने हैं जिन्होंने खूबसूरत खूबसूरत केक्स बना के सबको दिखाए हैं। तो ये सारी चीजें कला होती है। और कला एक चीज है जो इंसान के जाने की बाद भी रह जाता है। आई थिंक शायद एक ही चीज होती है, हम लोग जिनमें से ऐसे होते हैं, जो कोई कलाकार होते हैं, उनकी कला जो है उनकी जिंदगी से भी आगे होती है। ये तो आपने देखा ही है। तो इंसान भले ही चला जाए, लेकिन उनकी जो कलाकारी थी वो हमेशा याद रहता है, और वही इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है, और कुछ नहीं। किसी का बैंक बैलेंस नहीं लिखा जाएगा, आप कहाँ नौकरी करते हो वो भी नहीं लिखा जाएगा, आपने क्या पहना हो रहा है वो भी नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप में कोई कला है, कोई हुनर है स्पेशली, वो लोगों को याद रहेगा। तो एनी हाँ, आई थिंक हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक कलाकार छुपा होगा। तो जो भी है, और जो जो कला आपके अंदर है, और या जो कला की जो कला अगर आप कदर भी करते हो, तो वो फिर भी आप एक कलाकार हो, क्योंकि आप जो है कला को परखते हो। लेकिन इन चीजों को आप भूले मत, क्योंकि यही आगे जो है कल्चर, जो भी कल्चर हो, कल्चर दुनिया को आगे ले जाती है, और एक धरोहर होती है आपके नेक्स्ट जनरेशन का। तो इस पे आज दो तीन चीजों पे मैंने बात करनी थी काफी दिनों से, तो मैंने कहा उन्हें जरा सा एड्रेस कर लूं। फिर जाके आप लोग जो अपना फन करते हो, आप लोग जो एनालाइज करते हो, जो डिस्कस करते हो, वो तो सबको अच्छा लगता ही है। क्योंकि आप लोग जो है, एक चीज जो आप लोगों के लिए हैप्पी प्लेस था, उसको आप बार बार याद करके अपने दिल को खुश करते हो, एक दूसरे को खुश करते हो। तो कभी डोंट लेट एनीबॉडी टेल यू कि वो गलत है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। और लिविंग इन द पास्ट भी नहीं है। एक ऐसी चीज है जो से आप इतने इन्फ्लुएंस हुए, फिर वो आपके आज पे भी वो है, आपके आज पे भी असर करता है। एंड आई थिंक दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। तो एनी हाउ आई स्टार्ट, विवेक जी। इंशाल्लाह
जो अच्छा करता है उनके साथ अच्छा होता ही है, और जिनमें हुनर है, कला है, और आप लोगों का प्यार है, खुशखबरियां तो आनी ही आनी है। तो इतना ही कहूंगी, बाकी तो ऑब्वियसली वो ही खुद सही वक्त पे सही जगह पे आप लोगों को इनलाइटन करेंगे। पर आप लोग डेफिनेटली patience रखिए, I'm sure many good things are to come. Or is actually that gives me a little leeway into what I wanted to talk about today. तो हम सब जो है यहाँ पे क्या कलाकारों से प्रेम करते हैं। बहुत ही एसेंशियल है कि अगर आप सच्चा वाला प्रेम करते हो और अगर आप सच में जुड़ते हो उनके साथ, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। आपकी ड्यूटी क्या है कि जिस भी मंच पे वो नजर आए, जहाँ पे भी उनका उन पॉजिटिव जिक्र हो, वहां पे आप भाग के जाइए, खुद भी अपनी अपनी जो अटैचमेंट है वो दिखाइए, दूसरे को भी प्रभावित कर दे कि वो भी इतना अप्रिशिएट करें। यही आपका काम है। कुछ लोग हैं जो पहले भी ऐसे थे, अब आज भी ऐसे हैं, जो सोचते हैं क्योंकि ट्विटर ने एक आईडी दे दी है, वो उनकी निजी जिंदगी या जाती जिंदगी में आके कमेंट्स कर सकते हैं, जो कि सही नहीं है। ना ही आप उन्हें पर्सनली जानते हो, ना उनके सिचुएशंस को जानते हो, ना ही तो उनके एक्चुअल अपनों को जानते हो। तो आप उन्हें दर्द ही दोगे अगर आप उन चीजों पे स्क्रूटनाइज करोगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने एक रियलिटी शो देखी लेकिन वो खत्म हो गया है, उस वक्त आप ये कमेंट्स कर सकते थे क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट की तरह आपके सामने पेश किया जा रहा है। उसके बाद जो है आपको नहीं पता। तो कुछ लोग मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं और ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जो आपको पता है कि किसी को हर्ट ही करेंगे, क्योंकि किसी ने आपको सामने से कह ही दिया है कि जो मेरे अपनों को की इज्जत नहीं करता, जो हम मेरे अपनों को हर्ट करता है, उनको किसी भी तरीके से जो है क्रिटिसाइज करता है, उन्हें उनका साथ हमें मंजूर नहीं। इससे ज्यादा क्लियर तो कोई हो नहीं सकता। हमारे चाहने वालों में काफी एक खूबी भी है, उसे खामी नहीं कह सकते, बहुत बड़ी खूबी है कि इतने एज रेंज, एक नानी से लेके एक टीनेजर तक सभी एक ग्रुप में हो सकते हैं। लेकिन इसमें छोटा सा मसला ये है कि हम कभी कभी सोचते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, या तो फिर अपनी दुनिया में सोचते हैं और या अपने वक्त का सोचते हैं। और जमाना बदल गया, वक्त बदल गया। सबसे बड़ी चीज है कि इस जमाने का सबसे बड़ा दस्तूर है प्राइवेसी। जहां तक निजी जिंदगी का सवाल है, प्राइवेसी इज इम्पेरेटिव। तो उन बातों पे अगर आप स्क्रूटनाइज करोगे तो आप बहुत ज्यादा गलत हो। और कुछ लोग जो मैं समझती थी अच्छे वाले कदरदान है, अच्छे वाले फैंस है, उन पे तो मुझे बहुत बहुत ही बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो जाके एक मंच पे कहते हैं कि हाँ इन्होंने ये किया तो फिर ये, मतलब ये नहीं हो सकता अगर आप अपने आप को कदरदान कहते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे पास वॉइस है, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप पर्सनल लाइफ पे नहीं कर सकते, आप प्रोफेशनल लाइफ पे कर सकते हो, आप पॉलिटिक्स पे भी कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटिक्स अफेक्ट्स अस ऑल। लेकिन किसी की भी पर्सनल लाइफ, चाहे वो नेता हो, कलाकार हो, या कोई भी हो, आपका पड़ोसी क्यों ना हो, इस तरीके से आप कैसे समझ सकते हो कि आप ये ऐसी बातें कर सकते हो। और यकीन मानिए बहुत ही दर्दनाक होता है, क्योंकि जो है वो है, जिनके बंधन है वो असल में है। तो अगर वो देखे कि एक ऐसा ग्रुप जो सपोर्ट के लिए बना था या ये ऐसा कर रहा है, तो वो सपोर्ट कहेगा जो और भी आसानियां ना दे बल्कि मुश्किल दे। अगर आपको किसी और की एक्शंस पे कोई शंका है, शक है या पसंद नहीं, तो उस पर आप कमेंट ना करें, पब्लिक कमेंट तो बिल्कुल ना करें। और कुछ ऐसे भी मैंने देखे हैं जो बिला वजह जाके किसी को ट्रोल कर लेते हैं, जबकि पूरी बात समझते ही नहीं है और बहुत ही गंदगी के साथ करते हैं। भाई अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी के फैन हो और आपको पता है कि आपका ग्रुप जो है उनकी सबसे बड़ी शक्ति है इस वक्त, उस शक्ति का सही से उपयोग कीजिए। ऐसे चीजें ना कि वो आप भी गिर जाए और सामने वाले पे भी असर हो। और ये हुआ है, किसकी बात, किन चीजों की बात करी, कुछ लोगों आप में से समझ गए होंगे। डोंट डू इट, ये गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और आपका है कि आप अपना जो ग्रुप है उनका नाम हमेशा रोशन रखें। और आप लोग एक्चुअली ये ग्रुप पर्टिकुलरली जो है, जो प्यार से जुड़ा हुआ है,
प्यार से पैदा हुआ है। आई डोंट थिंक इन इन इस कैटेगरी के लोग ऐसे हरकतें करते हैं क्योंकि आप लोगों में कोई ईगो नहीं है। आप लोगों ने ऐसे बंधन से इन्फ्लुएंस होना सही माना, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था। तो आप लोगों में तो ईगो हो ही नहीं सकता, आप हर चीज में प्यार ही ढूंढते हो। लेकिन जो आपके आसपास है, क्योंकि काफी आप में से ऐसे लोग भी हैं जो शायद जानते हैं, दूसरे ग्रुप्स होते हैं जो प्राइवेट में बात करते हैं, तो आप ऐसी चीजें ना किया कीजिए। आप लोगों के पास एक बहुत यूनिक शक्ति है कि इस वक्त आप एक कलाकार की सबसे बड़ी शक्ति है, और आपकी शक्ति पे और उनके हुनर पे उनका जो भविष्य है वो सब बेस्ड है। तो आप उसका सही से उपयोग कीजिए, गलत मत कीजिएगा। तो दैट ये एक चीज मैंने कहना था। और आई थिंक आज के दिन जो कहते हैं ना सरस्वती का दिन है, सरस्वती माँ जो है विद्या बुद्धि और जो है एक किस्म की धैर्य, सब चीजों का जो है प्रतीक है। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। तो आप अपने भी कॉन्फिडेंस रखिए। कोई जो एक आई थिंक एक आर्टिकल आया था कुछ, जिससे हम सब खुश हुए थे। तो एक जिसे आपका शेर मानते हैं, वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? इंसान क्यों तब कब कॉन्फिडेंट होता है? जब उसका सबसे पहला रिश्ता जो कि माँ का होता है, वो इतना ही निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक होता है कि आपको किसी और की प्रेम की या साथ की जरूरत ही ना पड़े। तो जब जरूरत नहीं पड़ती, तब आप सही से प्रेम कर पाते हो। क्योंकि अगर लव इज नॉट समथिंग बेस्ड ऑन नीड, राइट, वो एक बहुत ही पाक फीलिंग होती है जो दिल से आती है, जरूरत से नहीं। तो अगर आपका पहला रिश्ता जो है, उससे आपको ये सीख मिली है कि मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरी माँ है वो मुझे इतना प्यार करती है कि वो हर हाल में मुझे प्यार करेगी। मैं अगर गलत नहीं करता वो इसलिए ताकि उनको दर्द ना पहुंचाऊं। तो ऐसी रूट्स है आपके। तो वैसे लोग जो है आगे जाके इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो है उनकी पर्सनैलिटी, उनकी जिंदगी किसी की मोहताज नहीं है। और उनको पहले से ही सिखाया जाता है कि प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल होता है। तो आप यू कैन नेवर गो रॉन्ग। अगर कोई आपसे प्यार करता है वो हमेशा करेगा। अगर आप गलत करो सही करो, प्यार कम नहीं होता। हाँ, वो आपको समझाएंगे जरूर, आप उन्हें डिसअपॉइंट जरूर कर सकते हो, लेकिन प्यार कम नहीं होता। तो ऐसे लोगों को देख के आप लोग एकजुट बने हो, तो उनकी तरह बनने की कोशिश करें, अपने रिश्तों में भी और पब्लिकली भी। तो यही आई थिंक सबसे बहुत खूबसूरत चीज जो मैंने देखी है जो दो शख्सों में, यही है कि कहाँ से आए। एक माँ बेटे का जो रिश्ता होता है वो उतना पाक क्यों होता है? क्योंकि वो एक इंटेंस जो है प्रेम का बंधन है। और लेकिन वो है तो है, लेकिन वो बंधन तभी बन पाता है जब में उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो, बस प्यार हो। तो दैट इज ब्यूटीफुल थिंग जो हमें देखने को मिला। हमें भाई बहन का एक अटूट रिश्ता, जो दोस्ती भी है और एक दूसरे के लिए फियर्स प्रोटेक्शन भी है, वो भी देखने को मिला। मतलब दो लोगों ने हमें कितने रिश्तों के पार्ट बना दिए। और एक सबसे बड़ा रिश्ता तो वही है जो जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। तो खैर यही बातें करनी आई हूँ। ये कुछ चीजें मैंने देखी जिससे मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ। और मेरी ये तमन्ना है कि आप लोग जो किसी की शक्ति हो, आप पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस शक्ति को कायम रखें, इस हाइप को कायम रखें। दुश्मनियां ना बनाए बल्कि और दोस्तियां बनाए, बल्कि और लोगों को अपनी तरफ खींचे और दिखाए कि भाई हमने ये देखा, इस वजह से हम जो है इतने प्रभावित हैं, हम इतने प्यार करते हैं। ये ना करें कि नहीं हमारा तो इससे बेहतर है, क्योंकि दो इंसान जिनसे आप प्यार करते हैं उनमें ये नहीं है। उन्होंने ना कभी अपने आप को किसी से कंपेयर किया है, ना कंपेयर करना चाहते हैं, और अपने आसपास के लोगों को प्रोफेशनली और पर्सनली हमेशा सपोर्ट किया है। तो आप उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होके ऐसी चीजों में भाग ना लें। तो खैर यही था मेरा प्रवचन। आई होप आप लोगों को मैंने ज्यादा बोर नहीं किया।
लेकिन ये बस बोलना मेरे लिए बहुत ही लाजमी था। और आज दिन है नॉलेज का, तो जिसके पास जो भी नॉलेज है उनको बांटे। और जब हम सरस्वती माँ की पूजा कर रहे हैं अपने साथ, अपने परिवार के साथ, उन सारे कलाकारों के लिए भी एक दुआ मांग लीजिए जिनकी कला को आप अप्रिशिएट करते हो, जिनकी कला से आपको कुछ सुख शांति या 2 पल की हंसी मिलती है। तो यही छोटी सी दरख्वास्त है। आगे ये साल आई थिंक जो एक बहुत ही अहम साल होगा, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग मंचों में आपको हुनर दिखेगा। तो उन सारे मंचों पे भाग के जाइएगा, बहुत सपोर्ट कीजिएगा, स्क्रूटनाइज ना कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा और अपनी सही पर्सनैलिटी को दिखाइएगा। तो खैर यही बातें हैं। Yes, man. Thanks for sharing your thoughts नो with प्रॉब्लम, आई us. होप आई डिडंट बोर एनीबॉडी। लेकिन मैं चाहती थी No, no, कि it बोलूं। was good. और एक रीजन भी है बोलने का कि देखा तो देखा, सुना भी, और करीबियों से भी जाना कि ये दर्दनाक चीजें हैं। तो इसीलिए मैं चाहती थी कि ये आके इस मंच पे बोलूं। तो खैर एनी हाउ, आई थिंक आप लोगों को बहुत सारी इनवाइटिंग चीजें भी मिली है, तो और भी मिलती रहेंगी। तो मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। लेकिन आप बताएं हमें, आपको कैसा लगा शहनाज को बिग बॉस 15 में वो देख? तो सबको अच्छा लगा, क्योंकि एक चीज देखी ना, एक चीज मैंने लिखी भी थी कि ये जब मैंने चाइनीज न्यू ईयर का पोस्ट किया था, मैंने लिखा था दिस इज द ईयर ऑफ द टाइगर और टाइग्रेस। तो शेर या शेरनी क्या होता है? ये नहीं होता जिसे सब डरे, ये होता है जो जख्मी होके भी अपने जख्म छुपा के आगे बढ़े। तो वही हमें दिखने को मिला कि हम कहते हैं ना हमारी दुनिया उजड़ जाएगी, हम इतने एंशियस होते हैं, किसी की दुनिया उजड़ने के बाद भी उनको खड़ा होना पड़ रहा है। और खास करके उनके लिए खड़ा होना पड़ रहा है जिनसे वो उतना प्यार करते थे, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, दुनिया के सामने कहने के लिए भाई इस जैसा कोई नहीं, याद रखें। तो दैट्स द थिंग। वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मासूमियत, एक दो चीजें दिखी वहां पे। एक तो बहुत सारा स्ट्रेंथ, बहुत सारा करेज। और मैंने हमेशा कहा है जो लोग सही में प्यार करते हैं उस उनको कभी भी दुख नहीं होता अपने लव्ड वंस की बातें करने को। इस दुनिया से जाने के बाद भी ना वो चाहे तो पूरा दिन बात कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर समाया हुआ है। एंड आई थिंक जो जिन्होंने भी देखा उन्होंने सही से देखा, और जो सचमुच दोनों के ही चाहने वाले हैं, आई डोंट थिंक और कुछ बचा है देखने को। क्योंकि इतनी खुशी मुझे हुई कि एक शेरनी बन के उभर आई है, एक ऐसी इंसान जिसको कभी किसी ने कहा कि इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, कभी किसी ने कहा कि झल्ली है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भाई मैं हूँ, मैं टूट गई हूँ लेकिन हूँ, दुनिया उजड़ गई है लेकिन हूँ, और आगे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरा ही नहीं किसी और का भी सपना था। जैसे सलमान सर ने क्या कहा था हमसे, आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी खुद की। तो आप सोचे वो जिम्मेदारी उस पर अब क्यों है, क्योंकि ये जिम्मेदारी पहले किसी और ने ली थी और बहुत सही तरीके से उन्हें अपने एम्पावर किया था। दैट इज द राइट वर्ड, एम्पावर किया था। तो अब उस पर ये जिम्मेदारी कि जो जितना भी एम्पावरमेंट, जितना भी नॉलेज, जितना भी प्यार उनको मिला, वो दुनिया को दिखा दे कि मैं ये बनी हूँ। तो आई आई थिंक ये सब कुछ जो है इन अ नटशेल दिखा उस दिन। और जिन्होंने पूरा सीजन नहीं देखा, जो मैंने नहीं देखा, ना ही मेरी कोई इच्छा थी, इवन दो मेरे काफी जानने वाले इस सीजन में है, फिर भी मैंने नहीं देखा। तो मुझे खुशी है ऑब्वियसली। और मुझे लगता है कि वहां बैठे हुए हर इंसान को, घर में बैठे हुए हर इंसान को बहुत प्रेरणा मिली आपको होगी। विनर कैसा लगा बिग बॉस 15 का? क्या कहा? आपको विनर कैसा मुझे लगा एक्चुअली बिग बॉस 15 ऑनेस्टली कुछ भी नहीं पता, मैंने पूरा सीजन नहीं देखा। मैंने बिल्कुल भी नहीं का? देखा, सिर्फ वही दिन देखा। तो इन चीजों पे तो मैं कमेंट कर नहीं सकती बिकॉज आई रियली हैव नो नॉलेज। मुझसे देखा नहीं जाता अब, तो मुझे बिल्कुल नहीं देखा जाता। विवेक जी क्या क्वेश्चन है आपका, बोले? मैंने नहीं देखा। अगर मैं आंसर कर पाऊंगी तो जरूर आंसर करूंगी। तो आप
अगर लिखोगे तो देखते। तो ये सब तो मुझे नहीं पता, और ये सब हमारे यहाँ पे भी घर नहीं कर सकता, क्योंकि हमें कोई इस ग्रुप को कोई लेना देना नहीं। ऑफ कोर्स लोग अलग अलग एंटरटेनमेंट अभी भी देखेंगे, और देख क्यों ना देखें, और वो एक अलग टॉपिक है, वो यहाँ का टॉपिक नहीं है। जस्ट बिकॉज वो एक ऐसा ऐसा चित्रहार या चित्रपट था जिसको देख के हमें अपने चहीते मिले, उसका मतलब ये नहीं कि हम हर बार उसको एसोसिएट करें। तो हाँ मैंने वाकई नहीं देखा, तो मुझे नहीं पता। तो हाँ, जो बुशा बुशा, मैं आपसे सहमत हूँ। यादें बहुत है उस प्लेटफॉर्म को लेके, और सब कुछ खोखला लगता है, क्योंकि जो देखा है वो दोबारा हो तो नहीं सकता। तो वो देख के कोई फायदा नहीं, और दर्द ही होता है कि भाई इतना एहसास होता है कि दुनिया, हम चीजें करते हैं जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं, लेकिन जब हम नहीं होंगे वो चीजें फिर भी होंगी। तो इससे थोड़ा सा हम सबको एक रियलिटी चेक भी मिलता है कि वो चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उन चीजों से हमें क्या रिश्ते मिले हैं, हमें क्या गुडविल मिला है, वही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। तो वही थिंक मैं एक क्वेश्चन का इंतजार कर रही थी, विवेक जी, अगर आपने देखा विवेक जी का क्वेश्चन अमन? वो यही पूछ रहे हैं कि शहनाज गिल का प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट्स तो बहुत होंगे इंशाल्लाह, यही मैंने कहा। लेकिन आप याद रखिए, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करना हमेशा उनकी मैनेजमेंट का ही हक होता है, फॉर मेनी रीजन। सो आई एम श्योर इतनी टैलेंटेड है, और बहुत लोग, लिटरली मैं कहूंगी बहुत बहुत लोग उत्सुक है उनसे काम करने के लिए। तो वो उनको बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स तो मिलेंगे ही। विवेक जी, मैंने आपका अभी पढ़ा, जो हुआ उसके बारे में भी मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात आप लोग हमेशा याद रखें, और मैं लोगों को हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको कुछ करना है तो आप बस लोगों को गाइड करें कि हाँ, हम सबको इस दिन कुछ अच्छा करना चाहिए अपने अपने स्टेट्स पे, अपने अपने कंट्रीज में, और हमेशा एक संस्था को ही सपोर्ट कीजिए, ना ही इंडिविजुअल्स को। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त है जो हर बार मुझे इस बात पे ही टोकते हैं, अगर आपको वाकई किसी का भला करना है तो आप उस संस्था का भला करो जो ऐसे लोगों की मदद करता है, ना कि एक जन को। तो ये प्रिंसिपल आप हमेशा याद रखें, चाहे यहाँ हो या कहीं और। तो अगर चाहे आपको किसी के जन्मदिन पे कुछ करना है, या किसी के ऑनर में कुछ करना है, हमेशा एक संस्था से जुड़े। आप देखिए कि कौन सा संस्था रिलायबल है, उनसे जुड़े, और लोग, और जहां तक कोई भी सपोर्ट है उस डायरेक्टली लोगों को वहां पे पॉइंट करे, कभी अपने में नहीं ले। तो पलोमा, हाँ, टिबेटन लोग भी मानते हैं, बर्मीज लोग भी मानते हैं, चाइनीज लोग भी मानते हैं। तो हाँ, और ये बहुत ही अहम साल है। आई होप हम सब में वैसे क्वालिटीज आए जो ऐसे साल प्रमोट करते हैं, या जो ओरा होता है साल का, वो हम सब में जो है एक ब्रेवरी का एम्फेसिस लाए, एक ब्रेवरी का इमोशन लाए। तो अमन कुछ और देखिए, यही कहूंगी, आई थिंक जब भी मुझे हमेशा से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं ज्यादा तो नहीं जानती और इन डेप्थ भी नहीं जानती, लेकिन मैं हमेशा यही कहूंगी कि अगर आपको किसी कलाकार के नाम पे या किसी फैमिली मेंबर के नाम पे कुछ भी करना है, तो आप हमेशा एक संस्था से जुड़े जो प्रॉपर हो, और उसी को सपोर्ट करना आई थिंक सबसे सेफ होता है सबके लिए। तो चाहे आप करना चाहे या सपोर्ट करना चाहे, जो भी है संस्थाओं से करें। लेकिन मैं एक और बात भी कहूंगी, अगर कुछ ऐसे हादसे हुए हैं तो आप सही तरीके से उनको एड्रेस करें, और मेक श्योर कि आप गलत जगह पे अटेंशन ना लाए। बहुत सारे गवर्निंग बॉडीज है जहां आप जा सकते हो, और अगर आपके साथ कोई भी अन्याय हुआ है वहां पे अपनी बात रखें, लेकिन अलग जगह पे रखें। आप थोड़े से स्क्रूटनी का शिकार हो सकते हो, और लोगों पे भी ला सकते हो। तो हाँ, that is, I guess that's what I would say. तो यही मैं कहना चाहूंगी। आई होप कि आने वाले महीनों में आप लोग दुआ करें कि मैं आती रहूं, और हो सकता है
पता नहीं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छे कब खबरें शेयर करूँ। शहनाज आ तो रही है यूएसए में आपके? हाँ, वो तो आ ही रही है, वो तो बहुत ही खुशी की बात है। समर का सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट। वो तो जरूर सब देखेंगे ही। आप देखने। हर कोई जाएगा, अगर हर कोई अगर फैन है तो जरूर पहुंचेगा। कैसे नहीं पहुंचेगा, तो डेफिनेटली हर कोई न्यूयॉर्क पहुंचेगा। में ही हो अपन? क्या कहा आपने? न्यूयॉर्क में ही हो? हाँ जी, फिलहाल यही हूँ जी, फिलहाल यही हूँ। तो प्लीज कम एंड कीप शेयरिंग योर थॉट्स। हाँ, आती रहती हैं मैम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी इतना नहीं आ पाती। आप लोग दुआ करें, बाकी दुआ करें मुझे। मैं आप लोगों को सिंसियरली पूछ रही हूँ कि दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं वाकई अगर हम सब एकजुट हुए हैं तो हमारा काम ही बनता है एक दूसरे के लिए दुआ करना। और मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि आने वाले वक्त में मैं आती रहूं और होपफुली कुछ कोई अच्छी फीलिंग आपको दो। ये कोशिश रहेगी हमेशा। तो हाँ, तो वही, तो यही कहना था। अब मैं आप लोगों को अपने कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने देती हूँ। अमन, बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ऐसा वक्त दिया। एंड एवरीबडी जिन्होंने भी कमेंट किया, जितने भी मुझे पर्पल हार्ट्स दिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों का जो भी प्यार है और आप साथियों का जितना भी इंकरेजमेंट मिलता है, इससे भी मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोगों के साथ बात करूं। विवेक होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जो भी चीजें हाईलाइट होती है सही तरीके से करें, सही गवर्निंग बॉडीज को अप्रोच करें, ना कि ज्यादा पब्लिसिटी, क्योंकि वो लोग अलग तरीके से लेंगे। लेकिन नहीं, अफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वही, लेकिन इट्स वैलिड क्वेश्चन। तो इसलिए आप लोगों का फर्ज अपने लिए भी है, जिनको सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी है। तो और एक बात याद रखिएगा, आपने दो आम इंसानों को देखा जो अब सितारे बन चुके हैं। तो जो प्रोटेक्शन सितारों को मिलती है वो उनके पास है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उनके आसपास है उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको हिफाजत से रखते हैं और उनको सही सलाह देते हैं। तो हमारा काम बस है प्यार देना, सलाह देना नहीं। आप लोग प्यार देते रहेगा और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी चीजें होती रहेंगी, अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। और पहले तो हमें बस एंजॉयमेंट के लिए देखना था, खुशी के लिए देखनी थी। अब हमें हिम्मत के लिए देखनी है, हिम्मत की मिसाल। क्योंकि हाँ, ये साल ही, ये 2 साल ही कुछ ऐसे गए हैं कि हर एक ने कुछ ना कुछ देखा है, कहीं ना कहीं से किसी को दुख पहुंचा है अपनों में। तो बहुत लोगों की हिम्मत टूट चुकी है। तो अब वो हमारे लिए हिम्मत का उदाहरण बनेगी। तो थैंक यू मनीषा, ओम शांति टू यू एज वेल। तो खैर, मैं अब चलती हूँ, आप लोगों को कंटिन्यू करने देती हूँ। अमन भाई मेरे, थैंक यू सो मच। और दुआ कीजिए कि बहुत जल्द, आई होप, आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की दुआएं रही, तो हम और अमन मिल के एक साथ बैठ के एक दिन लाइव करेंगे सून। बस आप लोग दुआओं में याद रखें, आप सब हमेशा हमारे देते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू मच मैम Thank फॉर you. ज्वाइनिंग Thank अस। you. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Huda, hello. Thank you, everyone. Take care. Thank you. Bye bye. हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्या। कहाँ से हैं आप? मैं यूके यूके में कहाँ से? बर्मिंघम से। न्यू फैन है? हम 2 सितंबर के बाद। ओ, न्यू फैन है आप। चलो, आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ होगा। हाँ, ये तो कह सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है, आप जब 2 सितंबर के बाद बनते हो तो एक डिफरेंट किस्म का हार्ट ब्रेक होता है। क्योंकि आपको ज़ाहिर है, एक्चुअली मुझे इन दोनों में से किसी के बारे में कुछ पता था ही नहीं। सिद्धार्थ की जाहिर सी बात है, आप फिल्म जो हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, वो मैंने देखी हुई थी, लेकिन मुझे कोई इतना खास उसमें मैंने नोटिस नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन 2 सितंबर में ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे, क्योंकि हर तरफ ये न्यूज थी, तो फिर वहां से मैंने देखना शुरू किया।
तो इट वाज रियली काफी वो, ऑब्वियसली इतना मैजिकल है वो सारा। मैंने तो कभी बिग बॉस देखा नहीं, मुझे बिग बॉस के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। और कभी भी मैंने ऐसे रियलिटी शोज वगैरह नहीं देखती थी। लेकिन बिग बॉस 13 जैसे टूटा फूटा ही देखा, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं पे भी अवेलेबल ही नहीं है। तो ऑब्वियसली जब आप देखते जाते हो तो इट जस्ट ग्रोज ऑन यू। और इतना ब्यूटीफुल, इतना सारा कुछ था, बट रियली एट द एंड आपको फिर से याद आता है कि यू नो दिस, ये सारा ऑब्वियसली जो ये सैडनेस है इसके साथ साथ। तो लेकिन बहुत बहुत जाहिर है ये जैसे सभी उनके इस वाली चीज में है कि सिंस सितंबर में जब से मैंने ये देखना शुरू किया उसके बाद मैंने कुछ देखा ही नहीं। और आप यही देखते रहते हो। सो ब्यूटीफुल उनका जो बॉन्ड था, है बल्कि। और शहनाज तो ऑब्वियसली शी इज सो अडोरेबल। तो ये, और आप कुछ पूछे तो फिर मैं बताऊं। आपको इस लाइफ का कैसे पता चला? आपका लाइफ तो आई थिंक इट्स नीडलेस कि आप सबसे पूछते हैं, क्योंकि मैं काफी कुछ अर्से से ये सुन रही हूँ। क्योंकि आपका लाइफ तो जब भी सिडनास की कुछ जाए तो ऑप्शंस में सबसे पहले यही आता है। तो इट्स नीडलेस टू आस्क के आपके लाइफ के बारे में। मेरे ख्याल में सिडनास के जो भी लोग जुड़ते हैं इनसे, वो सबसे पहले आपका लाइफ के बारे में उनको पता चल ही जाता है। और आपकी पुरानी भी है ना, तो वो भी सुनने में मजा आता है जब वो ऑब्वियसली उन 2 सालों में जितने आपके लाइफ थे वो भी इतने मजेदार थे। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि जो शहनाज का ये गाना शूट हुआ है वो काफी इधर बर्मिंघम में हुआ है, बहुत करीब है। हमारे घर से 10-15 मिनट की ड्राइव पे ही है। उसकी जो शॉर्ट्स इंग्लैंड में हुए हैं वो सिटी सेंटर में। ओ, वो हाँ, तू यही है वाला। हाँ तू यही है। अब वैसे वो इतनी क्वाइट सी जगह लग रही है, वो मुझे लगता है उन लोगों ने सुबह के 5 या 6 बजे सेट में किया है, क्योंकि वो बिल्कुल एन सिटी सेंटर के अंदर है वो किनाल। और हम लोगों की जो एम्बेसी है वो भी उसके बिल्कुल पास है, तो हम अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। वैसे भी वो ब्रॉडवे है तो वहाँ पे वो बड़ी प्यारी वॉक है किनाल के साथ, और सारे थिएटर्स हैं वहाँ पे। और वो लेकिन उस तरह से पता नहीं चल रहा उसमें। और वो जो उसका जो हिली एरिया वाला है वो भी बहुत ही करीब है यहाँ से। और वो बेंच पे जैसे वो बैठी हुई है वहाँ पे, इतनी दफा हम लोग गए हैं। तो इंटरेस्टिंग टू नो कि वो इतनी करीब आके शूट करके गई थी। तो उसके उसके अलावा एक और वेरी नाइस। सॉरी, इसके अलावा एक और चीज जो मैं कल एक्चुअली ट्राई करी थी, आई एम रियली सॉरी, मुझे इतना इंस्टाग्राम वगैरह आता नहीं है तो मेरा हो नहीं रहा था तो बार बार वो हो रहा था। एनीवे वो एक इंटरेस्टिंग मैं आप इंसिडेंट हुआ था कि 2019, जैसे मैंने आपको बताया, मैं तो कभी बहुत ये बिग बॉस देखा ही नहीं। कभी मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में इतना ज्यादा। तो 2019 में जब ऑब्वियसली ये हो रहा होगा, तो उस वक्त आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। मेरी मम्मी बीमार थी और वो दूसरी सिटी में रहती थी, तो मैं कम्यूट करती होती थी। तो हमारे यहाँ पे बर्मिंघम में आपको अंदाजा होगा कि बहुत सी पंजाबी कम्युनिटी इंडिया से। तो जैसे अपने लोग होते हैं, आप कभी डिफरेंट जगहों पे हो तो दे स्टार्ट टॉकिंग, आप उनसे बात शायद करना करते हैं। हम जबान है हम लोग ऑब्वियसली, तो फिर पूछ लेते हैं उनको आती है जबान तो फिर जिस तरह हमारी खवातीन होती हैं बातें कर रही होती हैं। तो तब मुझे तो खैर कुछ पता नहीं था, मैं बिल्कुल डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में थी। तो मैं भी ट्रेन का वेट करी थी, वो भी करी नहीं तो वो मुझसे पूछने लगी कि पूछा उन्होंने इस तरह से बातचीत करती, तो फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया कि सिद्धार्थ शनाजदा होगी सुलह। तो पहले तो सोचा शायद वो मुझे किसी से मिक्स कर रही हैं, तो मुझे तो पता नहीं है ये कौन लोग हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा, फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता वो कौन है। तो वो कहती हैं कि तूने क्या कभी बिग बॉस? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं, वो क्या है? तो कहती हो टीवी पे आंदा। मैंने कहा शायद कोई सीरियल होगा तो उन्होंने मुझसे ये पूछा। खैर नहीं, मैं वाज गॉन देयर, मेरी मम्मी उस वक्त बहुत बीमार थी, तो मेरे दिमाग से निकल गया।
तो ये जब मैंने 2 सितंबर के बाद देखा तो मुझे अंदाजा हुआ, तब वो इट वाज रियली लाइक कि उनकी जो सारी कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत ही फनी थी। तो मैं उस वक्त स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वी वर इन द हॉस्पिटल, मैं अपनी बहन से डिस्कस करी। मैंने कहा इस तरह वो एक आंटी मुझे मिली थी और मुझसे ऐसे बातें करना शुरू होगी, मुझसे पूछती है कि वो उनकी सुलह होगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता वो कौन है और उनकी सुलह हुई है कि नहीं। तो फिर उन्होंने फिर वो मैंने जब देखा तो मुझे मुझे स्ट्राइक बैक किया कि अच्छा वो जो आंटी थी वो मुझसे ये पूछ रही थी कि बिग बॉस और ये सिद्धार्थ और शहनाज की सुलह हुई कि नहीं। तो it was really really funny। वाह, देखो क्या क्रेज था वो। वो उस क्या फैन से पूछे तो जानती ही नहीं है कि वो बिग बॉस देखती नहीं है, और एग्जैक्टली वो जो थी वो आपसे पूछ रही थी, वो मुझसे और आज पूछ आप 2 साल का फैन बनी है उनकी। और मुझे इतनी वो उनकी बातें इतनी मजेदार लग रही थी कि वो मुझसे तो कि वो बिग बॉस है ना, नहीं पता कि बिग बॉस क्यों होता है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं। तो वो मुझे बता रही है कि वो टीवी पे आता है। तो फिर मैंने उनको कहा कि शायद कोई सीरियल है। मैंने कहा अच्छा वो कोई सीरियल है, क्योंकि मेरी अम्मी भी देखती होती थी इंडियन सीरियल, मैं तो नहीं देखती थी, इसलिए मुझे सिद्धार्थ का भी इतना पता नहीं था। मैंने उसका कभी कोई प्ले वगैरह तो देखा नहीं, अभी भी नहीं देखा सिवाय बिग बॉस के। तो तो वो जो मुझे उस वक्त भी एक मिनट के मैं सोच रही थी कि 10-15 मिनट या फॉर अ फ्यू आवर्स एक मजेदार सी मेरा माइंडसेट उस वक्त चेंज हुआ। हम लोग इतना हंसे उस बात के ऊपर कि वो खातून किस तरह बात करी थी। तो लेकिन दैट दैट्स देयर मैजिक कि वो अननोन लोगों को भी दे कैन मेक देम लाफ और इन अ डिफिकल्ट टाइम। तो इट वाज रियली फनी। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अच्छा ये क्रेज था। बट आई वाज ऑल अननोन, इट वाज अननोन टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कोई बिग बॉस है और वो चल रहा है और वो इतना हिट है और everybody's talking about it। तो बट एनी हाउ अब कैसा लग रहा है आपको? अब यही है कि आप बस उनकी मेमोरीज को चेरिश कर सकते हैं। इट इज सो मैजिकल। आप उसको देखते हैं बिग बॉस को तो उसकी एपिसोड ऑब्वियसली आप पहली दफा देखते हैं। मैंने तो भी खैर पूरी कभी, मुझे उसकी कहाँ अवेलेबिलिटी है ही नहीं, लेकिन ऑब्वियसली यू गेट द जिस्ट ऑफ इट। जैसे भी फेसबुक पे उसकी आती हैं एपिसोड्स, तो अगर आपको मिलती हैं तो आपको जो हैं वो आप देखते हैं, आपको समझ तो आ ही जाता है सारा। और वो टच तो बहुत करता है। उनकी जो सीन्स हैं वो इतने भरे पड़े यूट्यूब के ऊपर भी हैं और सारा कुछ। तो वो तो ऑब्वियसली आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं। खास तौर पे शहनाज तो आई थिंक हाउ कैन यू नॉट फॉल इन लव विद स्ट्रेट अवे। तो आपका फेवरेट सिरनाज मोमेंट कौन सा है? मैंने जो देखे हैं उनमें मुझे ऑब्वियसली फर्स्ट पैच बहुत अच्छा लगता है। और बाद में जब आपको पता चल जाए कि वो सारा कुछ सब ठीक हो गया था बाद में, तो फाइट वीक भी अच्छा लगता है आपको। और बहुत वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके छोटे छोटे मोमेंट्स हैं और कुछ जो अनसीन्स भी देखने को मिलते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और बस उनकी वो जो एक इनोसेंस है उनके रिलेशनशिप की, वो आई थिंक सबसे ज्यादा टच करती है। और बहुत ही ब्यूटीफुल उनका बस मैजिक ही आप कह सकते हैं उसको। क्योंकि ऐसी कोई मूवीज के भी कपल जो हैं वो भी उस तरह से नहीं होते। आपको उस तरह से नहीं होते, वो मोमेंटेरली होता है कि आपको बाद में भूल जाते हैं उसको। लेकिन ये बहुत ही इनका डिफरेंट ही था। था या है, या दिल नहीं चाहता ये कहने के लिए कि था। सो ब्यूटीफुल। सिरनाज साथ हैं और खुश हैं और हाँ हमेशा रहेंगे, ये हमारी न्यू टैगलाइन बेशक। इसमें हमने ऐड कर दिया है अब, और हमेशा रहेंगे। श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। और अभी जो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी थी वो देख के, और उसकी जो ग्रोथ है शहनाज की देख के इतनी खुशी होती है। एक अजीब सा हम मैं सोच रही थी कि ये कितना अनरियल है कि हम फिर भी फील सो प्राउड ऑफ हर, ऑल हर अचीवमेंट्स एज इफ कि वो हमारी फैमिली की हो या बच्ची हो हमारी। यू नो मेरी बच्ची, मेरा बेटा इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन जितनी वो है, लेकिन आई थिंक आई एम हर मदर्स एज। तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसा हमारी फैमिली का ही बच्चा है। तो उसकी सारी ये जो है सक्सेस देख के बड़ा ही मजा आता है और खुशी होती है। मतलब तो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है।
उसको मजीद आई थिंक शी इज गोना गो स्ट्रॉन्ग इंशाल्लाह। मेरा आपका लाइव बहुत बहुत, मैंने तो ये एक्चुअली आपको कहने के लिए किया था कि ये बहुत ही जबरदस्त, एक मुझे जो चीज सबसे ज्यादा टच की है वो ये आपकी कम्युनिटी है कि ये कितनी जबरदस्त इसकी बात है कि इसमें हर जगह से लोग हैं, इंडिया से भी हैं और ऑब्वियसली ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं आई एम श्योर, और क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो एक डिफरेंट किस्म का ही एक ये है, और यू नो एवरीबॉडी नो ईच अदर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल जिस तरह सब मिलते हैं बात करते हैं, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी ये चीज। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से सारा भी हैं। सारा, आपको कैसी लगी सोमिया जी की बातें? जी, मुझे अच्छा लगा। पहले तो हेलो अमन, हेलो नवनीत, हेलो सौम्या। हेलो हेलो। एवरीबॉडी, सॉरी मैंने हेलो नहीं कहा सबसे, सबको बहुत जी, हेलो। अच्छी लगी। अभी मैं लास्ट में ही आई थी, मैं थी नहीं, तो मैंने सुना भी है। बाकी मुझे अच्छी लगी, बाकी जहाँ से मैंने सुनी है मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। एक्चुअली मैं और मैं कि भी मेरी शॉक्ड हुई कि ये भी पाकिस्तान से है। वाह। मैं एक्चुअली तो यूके में हूँ लेकिन यहाँ क्या तो ओके। और पाकिस्तान से सिडनास को बहुत प्यार दे रहे हैं लोग, ये मैंने नोटिस किया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से तो है ही। वो है एक्चुअली ही यू नो, ऐसे। हाँ पंजाब आई थिंक ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी एल्स बट मेरे ख्याल में people just get connect to Shanaz really quickly. उधर में जादू है, पता नहीं। मुझसे, मैं अगर किसी को बताती हूँ ना, मतलब अगर मैं किसी को बताने बैठूं और मैं किसी से बात करूं, तो लोग तो वैसे तंग आ जाते हैं। मतलब मैं अगर बोलूं कैसे ऐसे ऐसे, तो मैं उनको ये कहती हूँ, तो एक बार आप लोग देखो और खुद ही मेरी तरह पागल हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है, वो तो उनका मजा बहुत ही हाँ जबरदस्त था। जी। वरना और भी बिग बॉस में बहुत ज्यादा लोग कपल्स बने हैं, बहुत ज्यादा लोग आए हैं, लेकिन जिस हम्म तरह हम उनके साथ अटैच हुए हैं किसी से हम्म। भी नहीं हुए। मैं तो मेरा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट, मैंने कभी बिग बॉस मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये रियलिटी शो हाउ यू नो हाउ इट वर्क्स, जी। और मैंने कभी देखा ही नहीं, और मैंने सिर्फ यही देखा है, और इसमें भी आई थिंक मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि ये कैसे यू नो हाउ इट फंक्शन, इट्स अ गेम शो, तो ये रियली हैव टू गो इनटू इट टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे है, इसको कैसे कॉम्प्रिहेंड करना है। तो आई एम सो सॉरी अगर मैं बोर करी किसी ऐसे लोगों को जो बिग बॉस के फैंस हैं, तो अरे आप हमारी कोई बोर नहीं कर रही, आपकी बातें बहुत प्यारी हैं सोमिया जी। चल अब आप तो फर्स्ट सब टाइम आई सिद्धार्थ है, के फिर भी आप फैन बहुत हैं। अच्छा बोल रही जी जो बिग बॉस के फैंस थे वो अब सिद्धार्थ के हैं, उनकी वजह से कोई बिग बॉस हाँ ही नहीं देखता। हाँ, लेकिन वो मैं हैं। ये सिर्फ कह रही थी कि हमारे जैसे जो लोग जिनको पता ही नहीं कि बिग बॉस को कैसे यू नो आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, अगर कोई भी जॉनर हो, यू नो किसी भी किस्म का जो कंटेंट है, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप ऑब्वियसली आपको पहले समझना पड़ता है ना कि आप उसको कैसे एनालाइज करो कि वो है कैसे, ये फंक्शन कैसे कर। तो जो लोग नहीं देखते रियलिटी टीवी, मेरे जैसे लोग जिनके मैं कहती थी कि मेरे में नहीं इतनी समझ के मैं कॉम्प्रिहेंड करूँ कि ये हो क्या रहा है, ये लोग ऐसे इकट्ठे क्यों रह रहे हैं, और यू नो उनकी ये जो चीज है मुझे, क्योंकि हमारे इंग्लैंड में यहाँ पर कभी बिग ब्रदर आता था, अब मुझे नहीं पता कि वो आता है अभी भी, तो मुझे सिर्फ उसके बारे में पता था कि एक दफा शिल्पा शेट्टी यहाँ आई थी या 2006 में, और मैंने उसका भी एक सीन देखा था और मुझे उसमें खुद समझ नहीं आया था, तो फिर बाद में पता चला कि वो जीत भी गई, तो मैंने कहा चलो वट एवर इट वॉज, आई डोंट नो नथिंग या अबाउट इट। थैंक्स सोमिया जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। हेलो राधिका जी। Hi everyone. हाय हेलो राधिका। राधिका जी। Hi. और कैसी हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ. Happy Saturday, happy weekend everyone. हैप्पी सुबह वीकेंड। के 4 आ रहे हैं इंडिया में, Hmm. क्या कर रही?
अच्छा लेट ही हो, नींद में हो, वीकेंड है ना, सो अमन तो बोल रहा से था, कहता राधिका जी फंक्शन अटेंड कर रही हैं, तो हमने सोचा नहीं आओगे आप। अमन को सबका सब पता होता है, कौन किधर है, कौन क्या कर रहा है। अमन अमन का अमन सब मतलब बिग बॉस ही है, हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, तो अमन सबको सबका सब कुछ पता रहता है ना। नहीं, वो सिडनास फैमिली का सीआईडी है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा फूड एंड फ्लेवर्स मैम ने, अमन? अरे इवन आई वॉज नॉट देयर, मैंने भी नहीं सुना। हाँ शेयर कर दिया है इस लाइव से पहले, आगे वाले पार्ट में आप सुन लें। और क्या कहते हैं राधिका जी, हाँ जी। मिया जी एंड तो बताएं आज कैसी लगी आपको शहनाज की पिक्चर्स स्टोरी में? ओ माय गॉड, उसने सब कुछ डाल दिया उस स्टोरी में। कौन सी स्टोरी में? उसने एक स्टोरी डाली थी, प्योरिटी, लव, ब्लिस, हैप्पीनेस। ओह वो चार, अच्छा वो स्टोरीज डाली, ओके ओके। हाँ अम, वो तो मतलब इट वाज क्या बोलते हो, द वे शी इज, क्या मतलब द होल स्पिरिचुअलिटी चीज को कैसे अपना रही है और उसका एक लाइफस्टाइल बन गया है, वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। बिकॉज ऑल दोस थिंग्स आर, क्या बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी के वो है ना, सेवन स्टेट ऑफ बी, ऐसा कुछ है। आई हैव टू सी, मैंने वो पिन करके रखा था। एक सेकेंड, बट इट इज रिलेटेड टू ब्रह्मा कुमारीज एंड अच्छा हाँ वो इट्स अ, हाँ, seven sanskaras of every soul: love, peace, bliss, purity, knowledge, power, and happiness are the seven natural sanskaras of every soul. ब्रह्मा कुमारीज का है ये। So अच्छा। तो उसने 5 डाली थी आई थिंक। तो जिस तरह से कर रही है आई थिंक बहुत बहुत ब्यूटीफुल है वो। मतलब ये पता नहीं, मे बी आई एम ओवर एनालाइजिंग, बट स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न दिनों के जमाने में कैसे उसको एक स्टाइल ऑफ लिविंग, वे ऑफ लिविंग बना रही है, एंड शी इज बीइंग एन इंस्पिरेशन नोइंगली अननोइंगली। अच्छा अच्छा लगता है या सोचो हम सो उससे सीख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। हाँ। एंड पहले होता था ना कि स्पिरिचुअलिटी तो मम्मी लोग करते हैं या हाँ दादी लोग, नानी करती है ऐसे, बट अभी ये जैसे कर रही है, जैसे सिद्धार्थ, एंड इवन सिद्धार्थ यूज्ड टू शेयर अबाउट हिज, मतलब वो उनके वेबिनार्स में आता था ऑनलाइन, है ना, उनके यूट्यूब चैनल पे भी ही यूज्ड टू जॉइन अ पैनल ऑफ पीपल। तो द वे दे आर सॉर्ट ऑफ, वही मैं कह रही हूँ, नोइंगली अननोइंगली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पूरा प्लान करके आ रहे हैं कि अभी हमको सबको इंस्पायर करना है, ऐसे नहीं है। आई थिंक दिस इज हु दे आर, एंड दे आर जस्ट शोइंग, मतलब कि हम ऐसे ही हैं, जो है हम ऐसे ही हैं। सो आई थिंक वो बहुत अच्छा अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगा द वे शी वीव्ड इन हर, उसका जो प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ चीजों को जोड़ के, मतलब शी इज लाइक ओके दिस इज मी
and this is what I believe in. So I think that's fantastic. It's really fantastic. और pictures तो are stunning, mashallah. Oh wow, she's incredible. बहुत ही मतलब flawless है यार वो. उसका makeup, उसके बाल, everything. So fantastic. आई वॉज So लिसनिंग आई वॉज लिसनिंग टू दैट यूट्यूब वीडियो जहाँ पे एक लेडी, पता है, उसको ये सेट पे मिली थी हुनरबाज का, जब हाँ ये वो शूट कर हाँ रही थी ना. हाँ एंड शी वाज लाइक, वो इतनी ओवरवेल्म थी इवन जब वो यूट्यूब पे बता रही थी अपना एक्सपीरियंस. इट वाज लाइक, उससे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि वो बोलते एकदम परी लग रही थी उस ड्रेस में उधर सामने देखने में. हम्म yeah um, और सच में आज के पिक्चर्स में वो परी लग रही थी मुझे. अगर परी है मतलब तो ऐसी एक्चुअल दिखती लाइफ में है तो हाँ ऐसी हाँ दिखती होगी. हाँ absolutely. She is angel personified. uh, क्या हो गया नवनीत, किस चीज के बारे में बोला जा रहा है? कल पता नहीं परसों ना कोई लाइव में आया था, मुझे अब याद ही नहीं आ रहा कि वो लाइव में कौन था। तो हम्म उन्होंने ये चीज बोली, अभी रावण का और उसका मसला का कोई सॉन्ग आया है ना, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप कुछ इंटरव्यू दे रहे थे अपने सॉन्ग के रिलेटेड। तो कल वो उन्होंने, पता नहीं कौन थे मुझे याद भी नहीं है, उन्होंने आके लाइव में ऐसे बोल दिया कि रावण ने बोला है कि ये जो ट्रिब्यूट है बीबी फिनाले वाली सिद्धार्थ को, वो सिद्धार्थ की मॉम को देनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसे बहुत फास्ट में ये बोल दिया। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपके पास कोई एविडेंस है, तो उन्होंने ना पता नहीं वो बात क्लियर सी नहीं की, उसके बाद वो चले गए। तो मैंने उसके बाद ना पूरा 1 आवर लगा के पूरा इंस्टा पूरा यूट्यूब छान मारा कि मुझे वो वीडियो मिल जाए कि वो कोई भी क्यों बोल के गए, क्योंकि कमेंट्स में लोग ना बहुत बोलने लग गए थे कि ऐसा क्यों बोला, ऐसे क्यों। और मैं विदाउट एविडेंस बोल नहीं सकती ऐसे किसी को। तो करेक्ट मैंने, हाँ, तो मैंने उसने तेजरन के बारे में बोला है, वो वीडियो मुझे 1000 जगह मिल गई। हाँ, उसने राखी के बारे में बोला, वो मुझे 1000 जगह मिल गई। बट सिरनाज के बारे में या सिद्धार्थ के ट्रिब्यूट के बारे में मुझे वीडियो मिली नहीं। आपको पता है, मैंने उसकी प्रोफाइल पे जाके उसके टैग्स चेक किए। कैन यू इमेजिन? मैंने इतनी मेहनत की ना, और मेरा मूड इतना खराब हुआ ना, मैंने कहा यार लाइव में ऐसे किसी ने बोल दिया और लोग एवी स्प्रेड करने लग गए उस चीज को। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिली है। अगर तो किसी ने वो वीडियो देखी है हम फिर बात करेंगे, बट ऐसे र्यूमर्स मत स्प्रेड करो, क्योंकि फिर नेगेटिविटी शहनाज के लिए ही आ जाती है इन द एंड। नहीं, कई लोग अभी लाइव पे कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है वो वीडियो. गाइस अगर है तो आप नवनीत को वो हाँ, मेरे को भेज डीएम देना, कर दो क्योंकि मैंने प्लीज. बहुत हाँ ढूंढा, कल मुझे मिला ही नहीं वो। हम्म इसीलिए मैं पूछ रही थी कि मैंने कहा वो वीडियो दिखा दो यार हाँ मुझे। हाँ तो जब तक वो देखेंगे नहीं फिर स्पेकुलेशन पे ही बात होगी. हाँ तो हाँ लेकिन अगर उसने कहा भी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस बंदे से. मतलब साला तू बोल भी क्यों रहा है, तू छोड़ दे अभी और बेइज्जती क्यों करवा रहा है, तेरे को बेइज्जती मिलने वाली है. उसको सही उसके में। हाल पे छोड़ दो. नहीं वो छोड़ दो लेकिन वो मतलब ही इज मतलब ही इज सो क्या कहते हैं उसको अभी तक समझ में नहीं आया वो क्या इतना मार्ट है कि उसको कोई पूछता नहीं है फिर भी वो उसी में जाता है. सो इट्स नहीं, वो इतनी गलती नहीं करेगा. मान मान उसकी दुकान चल पड़ी है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा. हाँ, मैं मेरे को वही डाउट इसीलिए आ रहा है, क्योंकि अगर होता ना तो अभी तक वो फैल जाती वीडियो, क्योंकि उस हाँ, इंटरव्यू को आए 2 दिन हो चुके हैं, 2 या 3 दिन हो चुके हैं। मैंने वो अब तक तो तेजरन वाला सुन लिया किस्सा, बट मैंने राखी ये वाला भी वाला सुन नहीं. लिया मैंने। हाँ, तेजरन वाला, मैं राखी वाला भी सुन लिया मैंने, वो मेरे को मिला ही नहीं। आपको पता है, मैंने पायरा फैन पेजेस जाके चेक किए। सोचो। और लोग मुझे पूछे आपका मूड क्यों खराब है, मैंने कहा ऐसे ऐसे काम कराते तो होगा ना फिर। करना पड़ता है नवनीत, करना पड़ता है सिरनास के लिए, क्या क्या करना पड़ता है. सही में मैं पागल हो गया, और मेरे को इतना गंदा लग रहा है। उसके हाँ टैग चेक करते लोग उसको बोल रहे हैं हाय कितना क्यूट है ये, इतना स्मार्ट है। मेरे को उल्टियां आ रही हैं पढ़ पढ़ के उनके कैप्शंस। सोचो मतलब उनके भी फैंस है यार,
चाहे चाहे पेड भी हो, हाँ चाहे पेड भी फैंस हो, ये ना पेड पेड राधिका, तारीफ ही हो। पेड़ नहीं है। एक बार मैं ऐसे उलझी थी एक पाहिरा फैन से, ओ माय गॉड। लास्ट में मैंने हाथ जोड़ लिया उस इंसान से। मैंने भाई तू खुश रहे, तू देखो जिसको सपोर्ट करना है कर, मेरा पीछा छोड़ दे। अरे वो बंदा पीछा ही नहीं छोड़े। मैंने एक लड़का था क्या लड़की कम, थी? आई थिंक लड़का ही था। मैंने एक कमेंट क्या कर दिया उसके ऊपर, उसने मुझे इतना सुनाया है। ओइश, तब से मैंने कान पकड़े। मैं 2-3 बार पंगे हुए इंस्टाग्राम पे अलग अलग फैंडम में। उसके बाद में ऐसा कोई कोई मुझे फालतू का रिप्लाई भी करता है ना, तो सीधा रिपोर्ट करके ब्लॉक कर देती हूँ। मुझे सुनना ही नहीं है तुम्हारा कुछ भी। वो जैसे तुम्हारे हाँ हाँ बोलो, सॉरी। तुम्हारे बबल में खुश रहो। नहीं, वो जैसे सिद्धार्थ बोलता है ना रिपोर्टर के लिए कि शी इज अ नॉन एंटिटी, उसको छोड़ दो, वैसी है ये ना, रावण तो नॉन एंटिटी। बट मैं कहती हूँ इनको इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है यार? मतलब ये देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या मतलब he's still the same, you know. uh, अपना काम कर लो, stay in your lane, you know. फिर शहनाज के ऊपर कुछ बोलना इज लाइक आफत बोलना है, बिकॉज फिर फैंस चुप नहीं बैठेंगे, फिर फैंस ने कुछ कह दिया, फिर बोलेंगे सिडनास के फैंस ये, सिडनास के फैंस वो। इनका वही हो गया, सारे BB13 के जो कंटेस्टेंट्स हैं ना, कुछ बोलते हैं, कुछ कुछ फालतू सा भद्दा सा बोलते हैं, फिर हम फैंस कुछ उनको बोलते हैं कि हाउ डेयर ये वो, एंड देन दैट्स इट, देन दे प्ले सिंपैथी कार्ड। फिर कोई मीडिया पोर्टल को कोई कोई चाय पानी का खर्चा देके एक आर्टिकल छपाते हैं, फिर हो गया, उनको जो फुटेज मिलनी थी वो मिल गई, फिर उनका 1-2 महीने का काम चल जाएगा, फिर से वही। सो पता है काटा एक क्या बोल रही है, क्या स्टेटमेंट दिया काटा ने कि मैंने तो हमारे सीजन में बहुत सारी ब्यूटीफुल लव स्टोरीज बनते हुए देखी, उनके सामने तो ये तेजरन कुछ नहीं कमीनी कमीनी है। मतलब। हाँ, इवन 13 के कई दिनों बाद भी वो बच्ची है, बच्चे जैसा हाँ दिखता है, बच्ची है, बच्ची है। जब उसको कोई पूछेगा नहीं, एंड अनलेस शी टॉक्स नाइस अबाउट सिडनास, नो वन विल केयर। तो अभी फिर हाँ, वो आ गई, सीधा रास्ते पे आ गई। मुझे ऐसा लगा ना कि क्या बोलने का ऐसे लोगों को, ठीक है हाँ बोलो। सैल, एग्जैक्टली, इट इज बिकम अ ट्रांसक्रिप्ट फॉर फुटेज। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि एवरी रिपोर्टर, whether it's फरीदून or whether everybody, each and every, जो पैप्स भी है, I don't know why they ask about Sidnas to them. I don't understand this. हाँ, वो it's very simple, Sneha. It's very simple. If they ask about Sidnas, okay, then they can, उनका जो like thumbnail होता है, thumbnail पे caption डाल देंगे, here this is what, oh Shehnaz is this XYZ says so and so in their latest interview। तो चलो फिर फैंस क्या करेंगे, अरे इसने अच्छा बोला है, चलो हम सुनते हैं, एंगेजमेंट मिल जाती है। अगर 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 वही सेलिब्रिटी किसी और बीबी कंटेस्टेंट के लिए बोल दिया, उनको क्लिक भी नहीं आता है, उनको कोई पूछता भी नहीं है। अगर समझो वो मेहंदी के लिए या 14 के विनर के लिए कुछ बोल दिया, कोई क्लिक करेगा क्या? हम में से तो कोई क्लिक नहीं करेगा। हाँ, ना, और हम जैसे मिलियंस में से कोई क्लिक नहीं करेगा, लगा चल चल आगे बढ़, आगे बढ़। बट शहनाज या सिद्धार्थ के लिए कोई भी कुछ बोला तो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड। दैट इज व्हाई इट इज अनोइंग। मैं आजकल वो आर्टिकल्स भी नहीं पढ़ती हूँ जहां पे ये फारी हो या कोई भी हो। मैं वो कौन है द फर्स्ट रनर अप ऑफ
15 दैट किड, वो हम्म। हाँ उसका भी एक कुछ आर्टिकल था, फारी के साथ था इंटरव्यू या जो भी, कि सिद्धार्थ इज अ लेजेंड या सिद्धार्थ इज दिस या सिद्धार्थ इज हम्म। दैट, एंड कुंद्रा आल्सो सेड समथिंग। तो ये हाँ 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 प्रतीक। तो प्रतीक, हाँ। मैंने दोनों के इंटरव्यूज, मैंने वो मीडिया पोर्टल को क्लिक ही नहीं किया है। हाँ मैंने भी फारी को ब्लॉक कर दिया एक्चुअली। मैंने उसको एक अच्छा सा मैसेज डाला था ऑन ऑन वन ऑफ हिज आईजी पोस्ट, इंस्टा पोस्ट, और मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। लाइक फारी का बट शेयर हो जाता है ट्विटर पे। तो तो मैंने किसी भी 15 के कंटेस्टेंट्स का इंटरव्यू जो भी, बिकॉज क्या देखो, वो पूरे इंटरव्यूज में नोटिस करना, हर एक कैप्शन में सिद्धार्थ या शहनाज का नाम है। मतलब अगर बीबी 15 का विनर है, विनर, और हम्म। उनको अदर देन सिद्धार्थ एंड शहनाज कुछ बोला है, वो तो क्लिक होने से रहा। अम, अभी और so they know that, and for them to use Siddharth and Shahnaz even after winning or even after being top two, ठीक है, that is, समझना चाहिए। आई मीन वो लोग भी क्यों करते हैं, द टॉप टू पीपल या द टॉप 5 पीपल, वो लोग भी सिद्धार्थ और शहनाज का नाम क्यों लेते हैं, उन्हें भी पता है, मीडिया वालों को भी पता है। और हम लोग लगते हैं अरे नहीं यार बेचारे ने इतना अच्छा बोला, हम देखते हैं और क्या बोला उसने सिद्धार्थ और शहनाज के लिए, तो उनको मिल जाता है एंगेजमेंट। बाकी तुम किसके फैन हो उनको फर्क नहीं पड़ता है। सो it's very simple, these guys, सिडनस का चलता है बॉस, और किसी और का चलता नहीं है। दीपिका हो, गहराइयां आई गई मूवी, वो लोग बिग बॉस फिनाले में आए गए, किसी कानो कान खबर नहीं हुई। बट शहनाज का बीबी 15 का जो ट्रिब्यूट था, वो पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं। सो बहुत सिंपल चीज हो जाती है फिर। नो बडी, I mean everybody wants a piece of that limelight. अभी ये झमुरी की भाभी हर एक पोस्ट में जा जाके अच्छा अच्छा क्यों बोल रही है, ये कांटा क्यों बोल रही है। कांटा वर्कआउट करते समय दिखाई देती है, या भाजी पाला खरीदते हुए दिखाई देती है बॉम्बे के रोड्स पे। अभी उसको पूछ रहे हैं तो ये अच्छा ही बोलेगी, ताकि जो भी उसके पेज पे आएगा थोड़ा बहुत अच्छा बोल के जाएगा। बिकॉज वरना दीज पीपल विल बिकम completely irrelevant। बिकॉज काड़ा को अभी पूछा क्यों जा रहा है, बिकॉज वो सिद्धार्थ और शहनाज के लिए कुछ बोल रही है, वो भी अच्छा बोल रही है। उस बिकॉज वो बोलना पड़ रहा है उसको, वरना उसको कौन पूछेगा। करेक्ट। I mean, even VG is also, everybody in the industry is doing that. Everybody, not just Big Boss contestants. इस season, पिछले season, पिछले 10 season से पहले के seasons, कोई मतलब it doesn't matter, and not just Big Boss, everybody. अभी ये करण जौहर ने 1-2 दिन के लिए किसी सिडनास पेज को फॉलो किया। अभी क्यों, मतलब करण जौहर को क्या पड़ी है, करण जौहर को क्या पड़ी है सिडनास पेज की। तो एवरीबडी इज क्यूरियस, ठीक है, एंड एवरीबडी वांट्स टू सी ये है क्या चीज, सिडनास है क्या चीज। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सिर्फ बिग बॉस कंटेस्टेंट्स तक ही सीमित नहीं है। एवरीबडी वांट्स अ पीस ऑफ सिद्धार्थ एंड शहनाज नाउ। एम आई सो ऑडिबल? या यू आर। ओके। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैं डिस्कनेक्ट हो गई, पता नहीं। People are falling for it because अरे नहीं यार, we all evolve, और सबको समझ में आ जाता है इवेंचुअली। अभी वो लोग चेंज हो गए हैं, तो फिर हमें यू नो
अ, क्या कहते हैं, मतलब अभी हमें नेगेटिविटी नहीं रखनी चाहिए। अगर वो अच्छा बोल रहे हैं ना, तो वो अच्छा कर, तो हमें उनको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, और दिस इज हाउ दे टेक एडवांटेज ऑफ अस। अच्छा बोल के, बिकॉज कैश ने भी कुछ बोल दिया एक दो बार, वो क्राई बेबी के ट्वीट के बाद। हाँ, उसकी मूवी आ रही थी, तो मूवी के रिलीज के एक दिन पहले बोल दिया कि नहीं, यू शुड नॉट हैव डन दैट, यू शुड नॉट, क्राई बेबी शुड नॉट हैव सेड दैट, वो जो कौशल की एंगेजमेंट वाली बात पे। तो मैंने कहा, अच्छा बहन, तू तो कौशल के एंगेजमेंट में थी, तेरे को इमीडिएटली कुछ समझ नहीं आया, बट उसकी खुद की मूवी रिलीज होने के एक दिन पहले इसकी बत्ती जली, और एकदम अच्छाई आ गई उसके अंदर, तो सब लोग, अरे नहीं नहीं, कैश तो इतनी अच्छी है, उसने इतना अच्छा बोला है, नहीं नहीं, एवरीबॉडी थैंक यू कैश, उसके लिए हार्ट्स 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 छोड़ के आ रहे हैं ट्विटर पे। हम लाइक, यार वो करते हैं और हम लोग फंसते हैं। सच्ची सिडनाज की, मतलब शहनाज की, वो जैसे सिद्धार्थ बोलता है ना, तू तो फंसने के लिए फंसने के लिए पैदा हुए। पैदा हुई। वैसे ही ये हम लोग भी ना फंसने के लिए पैदा हुए। सच्ची हम फंसने के लिए सिडनाज फैंस बने। सब हर कोई फंसा के जाता है, तो हमें फंसना नहीं है गाइस। हाँ, हाँ, मुझे या मुझे है ना बहुत पसंद आता है जब सिद्धार्थ बोलता है ना, तू तो ये तो फंसने के लिए पैदा हुआ। दैट इज माय लाइक बहुत बेस्ट मोमेंट है, मतलब लाइन है सिद्धार्थ के मुंह से। हाँ, तू तो हर टाइम फंसी हुई रहती है, तू तो फंसने के लिए पैदा। और वो हंसती है वहां पे, इफ यू नोटिस, शी स्माइलिंग। लेट मी, कौन सा वीक था वो, आई एम ट्राइंग टू विजुअलाइज दैट सीन। तू वो फंसी हुई सीक्रेट है। रूम में बोलती है ना, ये तो फंसने के लिए पैदा हुई है, वो नहीं नहीं तभी नहीं, बोलता है। नहीं नहीं, बाहर एक आके और भी है। बोलता है। हाँ, बाहर आकर भी बोलता है, तू तो फंसने के लिए, तू हर टाइम फंसी रहती है, और वो स्माइल करती है, बहुत क्यूट वाला। अ, उसको बस अटेंशन चाहिए शुक्ला जी का, हाँ हाँ हाँ, भले शुक्ला जी कुछ भी एग्जैक्टली, बोल जाए। हाँ। अभी वो मेरे दिमाग में है, जब तक वो सीन मेरे आंखों के सामने नहीं आएगा। ये आप लोग, आफ्टर आप, चाय वाला डे के बाद किसी ने लिखा है। तू तो फंस नहीं, सीक्रेट रूम का नहीं, ये नहीं दोनों नहीं, की बोला एक दूसरे सीक्रेट के रूम के साथ। बाद, हाँ हाँ, चाय नहीं वाला डे मैं, होता है ना, उसके बाद भी है सीन। साड़ा, अरे वो ब्लू ड्रेस में जो लोग काउच पे बैठ, आई थिंक तभी बोलता है ना वो तोड़ा ब्लू कुत्ता ड्रेस। वाला दिन, नहीं 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 नहीं, तोड़ा कुट्टा वाले दिन बोलता है क्या? स्टेयर्स के नीचे, यस 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 हाँ। यस, स्टेयर्स के नीचे, तू तो फंसी हुई है, तू फंसने के लिए। हाँ, वो इन दैट जीन्स, या थैंक हम्म। यू थैंक यू थैंक यू, या वो डेनिम जैकेट में पहनती है, हाँ हाँ, या वो, व्हेन दे आर विद द क्विल्ट, या, हाँ उसी दिन, हाँ, थोड़ा कुत्ता स्टेयर्स के नीचे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वरना मैं दिमाग में वही सोचती पूरा टाइम, कब बोला कब बोला। और वो उठ के राधिका चला का जाता। ओसीडी किक इन हो जाता कि अरे मैं कैसे भूल गई। मैं किसी, वो, आई कैन टोटली सी इट, बट वो आगे का पीछे का वो नहीं होता है, सिर्फ वो, हम्म। हाँ, बग्गा होती है क्विल्ट में, हाँ हाँ हाँ, वही। और वो उसके ऊपर हाथ रख के वो उठता है, और निकल हम्म। जाता है वहां से। हाँ, शुक्ला क्या जी करूं वाज यार। लाइक, क्या करूं इस लड़की का मैं। हाँ, तू फंसने के लिए, तू हमेशा तू फंसी रहती है उसी में। तो हाँ, तो या ओके, सैल ने पूछा कि कैश का, सी कैश, अभी देखो कैश ना हर जगह हर पार्टी में जा रही है। अभी BB15 के बाद, जब शिल्पा शेट्टी ने उसकी बहन का बर्थडे पार्टी रखा था, पूरी क्या कहते हैं, पूरी, मतलब सारे कंटेस्टेंट्स आए हुए थे। ये क्यों आई है,
ये बंदी क्यों आई थी मुझे समझ नहीं आया। कैश क्यों आई थी? वो आई थी क्या BB15 में? उसका पता नहीं, वो कुछ रोल? BB15 में तो तेजा को सपोर्ट करने आई थी जब आई थी तभी। हम लोग, मुझे लगता है ना कि वो शायद वो राखी के साथ 1+ एंट्री में आई होगी। हाँ हाँ, बिकॉज आई फील लाइक ये ना हर हर कोई भी इनविटेशन को मना नहीं कर रही है, उसको फुटेज चाहिए बिकॉज उसकी एक तो मूवी आई और गई, पता नहीं उसको न्यूज में रहना है वो। नहीं, एंड उसकी ऑल्सो एक मूवी आने वाली है, मूवी या वेब सीरीज वगैरह कुछ तो। आने वाली है, अच्छा हाँ हम्म। वही वही कुछ तो है बिकॉज उसको फुटेज चाहिए। एंड वो कौशल की एंगेजमेंट में भी आई थिंक वो शहनाज के आजू बाजू थी, सो दैट वो बहती गंगा में हाथ धोने वाली। तो उसमें समझ में आता है ये अंदर आके चौड़ में BB13 में सिडार्टी इज ट्रेंडिंग बेबी। आई एम लाइक तू 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 वहीं जा जहाँ पे ये ट्रेंड हो रहा है बिकॉज the confidence, the aura she walked in अभी। राधिका, हाँ हाँ। उसका एक मकसद था सिद्धार्थ जी ट्रेंडिंग बोलने में। उसको ऐसा लगता है कि भाई पीछा छूटे। Yeah, I mean ये सॉरी टू कट यू, आप कंटिन्यू नो नो करो। नो 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 इट्स ओके, बट बेसिकली वो उधर शी वांट्स टू शो कि मेरा और शहनाज का तो मतलब हमारा तो एकदम आना जाना है, हम बहुत क्लोज हैं ये। बट शहनाज वाज नॉट देयर टू सोशलाइज विद पीपल। वो बस कौशल का मन रखने के लिए गई होगी, आई एम श्योर अबाउट इट। डेफिनेटली यार, वो कौशल के लिए ही गई थी वहां पे। हाँ बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने उसको सपोर्ट किया है, थोड़ा सा मतलब ऊपर आने में, अदरवाइज हमको पता है वो कैसे इतना। कभी कभी है ना, सच्ची सिद्धार्थ के डेथ के बाद है ना, जब बहुत दिन तक शहनाज का कुछ न्यूज नहीं आता था ना, तो डर लगता था रोज इंस्टा खोलने में कि पता नहीं क्या न्यूज आए। लिटरली मैं कितने बार आधी रात को नींद में उठ के इंस्टाग्राम चेक करती थी कि कोई, उतना मैं डर गई थी उस टाइम पर। एंड जब मैंने उसको कौशल की पार्टी में देखा ना, तो आई वाज लाइक ओके, देयर आर पीपल विथ हर हु इज हेल्पिंग हर टू कोप अप। बिकॉज हम इतना दूर बैठ के हम कुछ नहीं कर रहे, बट हमको ऐसा है ना कि चलो उसके आसपास कुछ लोग हैं जो उसको समझ रहे हैं, उसकी तकलीफ समझ रहे हैं, उसको कुछ लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आई वॉज हैप्पी। अदरवाइज मैं फर्स्ट 2-3 मंथ्स ना, आई वॉज सो, मतलब है ना कि डर लगता था यार। हाँ। एंड बट गाइस वो कैश ना उसके पास नहीं बैठी थी, वो बस वो टेबल के वहां पर बैठी थी, वो अपने आप को थोप रही थी। और वो जो मोनालिसा है या जो भी है, वो भी एक कंटेस्टेंट ही लगता है, हम्म। वो उसके साथ चिपक रही थी। बिकॉज मुझे लगता है शहनाज ने उसको घास भी नहीं डाली होगी, बिकॉज उसके एक साइड वो थी, जॉर्जिया थी, और एक साइड मोनालिसा थी, पीछे तो आदित ही था। आदित वाज लाइक हर शैडो। शैडो, उसका बॉडीगार्ड था वो तो उसको छोड़ने से रहा। यू नो और she अभी she's saying Abdullah 2.0, Sal is saying हाँ वो तो अभी it runs in the family, eavesdropping तो वो लोग शान से करते हैं। और ये बहुत ट्राई कर रही थी कि कहीं ना कहीं उसको कुछ आ जाए फुटेज, कोई वीडियो में आ जाए, कोई रील बन जाए, लोग मतलब that is how desperate they are। बट मैन कैश इज, उस दिन मैं कह रही थी ना आई विल नॉट। हाँ अक्षय भी था उसके पीछे, एग्जैक्टली। बट मैन कैश इज सच ए evil 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 woman। वो एक तो मतलब शहनाज को तो वो रुलाया, वो तो मैं नो, मैं बार बार बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, बट मुझे वो बिल्कुल अच्छा, किसी के भी बर्थडे पे किसी को रुलाना, और वो भी नॉट अ शहनाज गुड। को। एंड उसने इंटेंशनली रुलाया, इसीलिए मुझे और ज्यादा खून खौलता है उसको देखकर। इंटेंशनली रुलाया रिएक्शन के लिए।
एंड और वो जिस तरह से अंदर जाके लेटी है कि मैं मेरे बर्थडे पे उदास ही होती हूँ और उसको रोना आता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई मीन शेम ऑन दिस लेडी। अपने आप को यू नो शी इज मैच्योर्ड एंड ये सब है, बट सपोजिटली मैच्योर, बट वही है ना, एज इज अ नंबर। एज से मैच्योरिटी आना जरूरी नहीं है। तो या अमन, 4 का मतलब क्या है? आप कुछ कहना चाह रहे थे? 4 बज गए वो बोल रहा होगा। तो गलती से टाइप हुआ। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा वो बोल रहा है 4 बज गए, बस हो गया, अब चलो तुम लोग निकलो यहाँ से। 4 तो मैं ज्वाइन हुई थी, आई थिंक 4:30 बज गए। सो हाँ, हाँ, सो नहीं, और शी हैज एन ऑसम फैमिली अराउंड हर, सपोर्ट सिस्टम। हाँ, वो होता है ना, नो न्यूज इज समटाइम्स नॉट गुड न्यूज। तो डर तो बैठता ही है कि she was not evil that day, she's evil period। कैश इज हम्म, इविल पीरियड। वो हम्म, उस दिन के लिए, उस दिन का स्पेशल नहीं था, वो वैसी ही है। बिकॉज आप लोग देखना, ये मैंने पहले भी बोला था कि झमुरी की आंखें एकदम ब्लैंक हो गई थी। मतलब कोई हम्म, कलर ही नहीं था उसके आंखों में। जैसे उसने कैश को देखा, पहले एक्साइट हो गई, बट उसके बाद वो उस दिन शहनाज के बर्थडे वाले दिन शी वॉज completely आउट ऑफ इट, completely zoned आउट। वो मतलब वो पूरे हफ्ते में है ना, जब तक कैश हम्म थी अंदर, जमुरी वॉज नॉट एंजॉइंग हर स्टे। मतलब उसको जैसे कि भी शहनाज शहबाज आया तो कितना खुश खुश थी। मतलब जमुरी को ऐसा था ना कि ये क्यों आई है, अब क्या करेगी। और सच में उसने बहुत जमुरी की भी बैंड बजा के गई है वो। हाँ उसका भी एक तमाशा बना के गई नेशनल टेलीविजन पर आकर। हाँ, वो पूरा भाभी माँ होती है। हम्म, और वो तो उनका पूरा उसने लाइक जुलूस ही निकाला खुद का और वो झमुरी का रिलेशनशिप। बट झमुरी की आंखें जिस तरह से पेल हो गई थी ना, हम्म। इट वाज एंड वीकेंड के वार पे तो ऐसा लग रहा था कोई, मतलब इतनी एज लग रही थी। शी वॉज सिटिंग विदाउट दैट मेकअप एंड ऑल। कौन सा, वो जो अदरवाइज गोल्डन गोल्डन नहीं ड्रेस नहीं पहना हुआ था वो? नहीं, जिस दिन वो कनेक्शन वाला वीकेंड का वार था ना, सब लोग जा हाँ रहे हाँ थे घर से उस दिन। हाँ, वही उस दिन गोल्डन, आप हाँ मुझे गोल्डन, शायद गोल्डन ही होगा, हाँ, बट मुझे उसका गोल्डन ड्रेस पहना का हुआ था। कलर याद नहीं। बट मुझे वो था कि वो कैसी अजीब लग रही थी। उसको ये था कि बस तू जा अब यहाँ से, बस हो गया। मैं इतने हाँ महीनों से मैं मेहनत कर रही हूँ, तू उस मेहनत में पानी फेरने आई है करके। श्रेया जी, हाँ राधिका जी, वो उसने बोला है रावण ने, मैंने देख ली वीडियो। हाँ, वो अभी मैं यही कहने वाला था। जो नवनीत को बात की थी ना रावण वाली, हाँ, और उसने मैंने भी बोला है देखी वो उसने। वीडियो। मैं अभी देख हम्म, के आई थी। हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको पता है, जब सलमान खान ने भी बोल दिया कि उसका हक बनता है देने का, तो ऐसे ऐरे गरे नत्थु खेरे को हम खड़ा भी ना करें। हाँ, उसको फुटेज तो और देनी नहीं है उसको, भाई बिल्कुल उसका प्लान ही फ्लॉप हो गया, उसका सिंपैथी यही देने है, वाला। ये प्लान ही था उसका। ये लोग ऐसी ऐसी नहीं नहीं गाइस, शेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सॉरी, बट हाँ, उनको मेरे को भी एंगेजमेंट जिन्होंने, मत ही दो, वरना उनका उनका मकसद पूरा हो जाएगा, है ना? मेरे को भी जिसने उन भेजी, मैंने उनका ये बोला, मैंने कहा आगे किसी को फॉरवर्ड मत करो, उसका प्लान फ्लॉप है, फ्लॉप ही रहने दो। रहने दो, हाँ, रहने दो, रहने दो, रहने दो। उसका गाना कुछ रिलीज हुआ है, देखते हैं। बट डोंट इवन ही इज नॉट वर्थ इट। वो वैसी बकवास ही करता है वो मतलब मुंह खोलता है बकवास करने के लिए। सो नहीं नहीं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है। उसको बोलने दो, उसके मुंह से थोड़ी कुछ अच्छा निकलेगा। जिसने सिद्धार्थ के बर्थडे के दिन इतना फालतू सा कमेंट किया, उसके हाँ, उससे सही तुम क्या बात है। एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई वायरल नहीं है, वो ऐसे ही 1,000 लोगों ने देखी है वीडियो, कुछ नहीं। उससे अमन, ज्यादा तुम्हारे लाइव की वीडियो पे व्यूज हाँ आ वही जाते हैं। मैं कहती हूँ, अमन के लाइव्स तो ज्यादा हिट्स होते हैं उससे। वही, छोड़ दो। हाँ कैसी अम्मा लग रही है अभी वो, मसला। हाँ, अब क्या? उसकी करेक्ट एज समझ में आएगी। देख, इफ यू सी हर करंट फोटो ना, हाँ ये हाँ वाले म्यूजिक वीडियो में,
As मैं हमेशा बोलती she is around 30. Now you can see her correct age. अच्छा हम्म अच्छा, एक मैंने आर्टिकल देखा था, मेरे को सैल से पूछना था। मैंने एक आर्टिकल देखा था जब ये शहनाज की कल स्टोरीज रिलीज हुई थी ना, उसने ये ब्लिस और हैप्पीनेस ये वाली डाली थी। डिड यू ट्वीट समथिंग सैल अबाउट हर गोइंग टू लाइक हर बीइंग हॉलीवुड मटेरियल? बिकॉज एक आर्टिकल आया, बॉलीवुड लाइफ का था या पता नहीं कौन सा, कोई तो एक मीडिया पोर्टल था। Sidna's fans think she is Hollywood material, or she should be in Hollywood or something like that. Okay, I think they watch you. I think they watch Sal's tweets because yeah, so बिकॉज मेरी और सैल की बात हो रही थी कि ये बहुत स्टनिंग लग रही है ऐसे वैसे सैल हॉलीवुड। तुम तो फेमस हो गई। हाँ सैल के ट्वीट्स देखते हैं मीडिया वाले। हाँ शी ट्वीटेड एग्जैक्टली, सो वो आर्टिकल आया था बॉलीवुड लाइफ का, और सेज शहनाज इज Hollywood material or she's bound to go to Hollywood, says Sidna's fans, ऐसे कुछ था वो आर्टिकल। सैल तो है, छा गई। हाँ हाँ है ना। ओके ओके, सैल तो यार, सैल के ट्वीट पे ज्यादा एंगेजमेंट होती है कंपेयर टू लॉट ऑफ दीज कंटेस्टेंट्स आल्सो। सो मैंने ये बात ऑब्जर्व भी की थी, मैंने उनको उनको बोला भी है। she has more engagement on her tweets than some contestants. It is true, dude. It is true. So वो मुझे बहुत मजा आया देखकर। इसीलिए ना हम कुछ भी बात करते हैं ना, ट्विटर पे या इंस्टा पे, वो छप जाता है यार, ऐसी बैठे बैठे न्यूज बन जाता है। आई मीन अमेजिंग है। So तो हाँ भाई, ये हमारे करण लाइफ। जौहर वाली बात पे, इतनी सी बात पे वो आ गया था आर्टिकल कि करण जौहर हाँ मूवी कर रहा है शहनाज के साथ, कि उसने शहनाज पे इसको फॉलो किया। फॉलो किया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब नहीं, सैल के ट्वीट्स बहुत फन होते हैं बहुत और अच्छे होते हैं oh यार। man, and you take us into like a memory lane, and it's a beautiful lane with and wo the clips you use, your captions, they're fun to read. वो जैसे शॉर्ट स्टोरीज होता है ना, शॉर्ट स्टोरीज ऐसे लिखती है वो, और उनके उसके साथ वो सिद्धार्थ शहनाज की एक पिक्चर या एक क्लिप होती है, तो बहुत मजा आता है। मैं सिर्फ ट्विटर पे है ना, मतलब जाती हूँ ना, तो मुझे नोटिफिकेशन आते हैं सैल के ट्वीट्स की। हाँ तो लाइक टू गुड मैन, मतलब हाँ यू टू गुड, एक अलग क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ टू गुड क्वालिटी, दैट्स इट। बहुत अच्छे क्रिएटिव, होते हैं। शी इज वेरी क्रिएटिव, क्रिएटिव विथ हर वर्ड्स। शी इज हाँ वेरी और क्रिएटिव। ज्यादा क्रिएटिव तो हैं, मगर इनसे ये कहो हिंदी में भी ट्वीट किया करें। ना ना इन्होंने ना बिग बॉस को ना, शी इज 13 डूइंग हिंदी में एब्सोल्युटली देखा है। फाइन। मुझे बहुत अरे पसंद है। इतने भी खतरनाक ट्वीट ना करें, थोड़ा तो हिंदी लिखें। इतनी ज्यादा इंग्लिश हम नॉर्मल जो हमारे सिडनास फैंस हैं उनके लिए भी पढ़ने में नहीं इजी हो, नहीं, इतनी तुम खतरनाक। गूगल कब यूज करोगे फिर? अरे हम नहीं, और मैं और लोगों की कह रहा हूँ, मुझे तो समझ में आते हैं, जब तो मैं शेयर करता हूँ इनके ट्वीट्स, और लोगों के लिए कह रहा हूँ सैल, ये। everybody follows you for the record, okay? Yes, you वो have to भी search सवाल me हुआ। now in your followers list. वो भी सवाल कर रही है, डू यू फॉलो मी? है, ये तो सेलिब्रिटी है हमारे सिडनास फिर फैंडम हमारी की सैल। और पूछ रही है हमारी मुझे ट्विटर फॉलो करते सेलिब्रिटी होगे। है। हाँ ट्विटर सेलिब्रिटी है, सिर्फ सिडनास फैंडम की नहीं, ट्विटर सेलिब्रिटी है। बिकॉज आई थिंक मीडिया वाले भी फॉलो करते हैं किसी कुछ फेक अकाउंट से ऐसे, ऑब्वियसली उनके रियल ब्लू हैंडल से तो नहीं करेंगे, बट अभी राधिका, अभी एक और आप लोग न्यूज बातें आई। करो, आई हैव टू गो। अरे रुकना, थोड़ी थोड़ी देर रुको ना, फिर मैं भी जाती हूँ हाँ बस 5 थोड़ी मिनट देर। तक हम चल हाँ जाएंगे। रुको, फिर मैं भी जाती जो हूँ। समांथा नहीं है, साउथ की एक्ट्रेस, हाँ हाँ
उसने भी सिरनाज का एक पेज गलती से फॉलो कर लिया। ओ समंता प्रभु, ये हाँ, हमारी दिखाऊं आपको? हैदराबाद की, अच्छा तेलुगु की, तेलुगु या साउथ, हाँ। ये शी लो, इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये रहा सिरनाज लव सही करके। ओह वाओ, वाओ यार। और सैल का ना बजाती भी सही बजाती है यार लोगों की। ओह मैन, अच्छा बजाती है। बहुत धमाकेदार ट्वीट्स होते हैं सैल के। हाँ दे आर मोमोज पीआर, या यार। लेकिन लीला जी एक बात बोलो, उसको वो जो 3-4 साल पहले जो उसके लाइक भाड़े के टट्टू थे ना मीडिया में, मुझे नहीं लगता अभी उसका उतना है फुटेज। आई डोंट थिंक शी हैज दैट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी। वो पैसे दे के करवा सकती है भले ही, बट आई डोंट, एक दो है जो उसके अभी भी है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी मोमो की पीआर। ओ एक और चीज, ये सैल, आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दिस, इफ दिस इज, मुझे पता नहीं ये न्यूज क्यों लग रही है, बिकॉज इनकी जो पीआर फर्म है, उन्होंने एक स्टोरी डाली थी क्राई बेबी के लिए कि वेलकम टू द प्लैनेट मीडिया फैमिली, हैशटैग रियाज ब्रदर्स, ऐसे कुछ डाला था उसने। आई ऑलवेज थॉट कि क्राई बेबी वाज पार्ट ऑफ देयर पीआर, बट मे बी नॉट ऑफिशियली। शी इज ऑन इंस्टा, अभी वो इंस्टा से तो आई है। इंस्टा के आईडी तो शोना मेरे सिद्धांत तो है, इंस्टा पे है, अभी लाइव पे तो है हमारे साथ। बट न्यू फैन है, ये हाँ, आती नहीं है लाइव। अच्छा, टीवी15 ये टीवी15 देख के। तो मुझे ये नहीं पता था कि प्लैनेट के साथ ये नहीं है, क्राई बेबी अभी ज्वाइन हुआ है। वही आई वाज शॉक, मुझे लगा कि हाँ जस्ट रिया, वो उसका बड़ा भाई अभी ज्वाइन हुआ है शायद, वो था बाहर आया ना तब, हाँ क्योंकि फ्लॉप की स्टार का भी सेम है ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा फ्लॉप, लगा कि बाहर आने के बाद उसने ज्वाइन किया होगा, बिकॉज मुझे पता नहीं 13 में उसका कोई पीआर था या नहीं, क्योंकि उसका भाई हैंडल करता था 13 में तो सब कुछ। 13 में नहीं था, मैं कह रही हूँ अभी 2 दिन पहले एक स्टोरी देखी थी मैंने। नहीं, हाँ क्राई ओके बेबी ओके, पहले से जैसे ही बाहर आया ना तभी नहीं था। नॉट और अब नॉट क्राई बेबी, हाँ। बट आई डिडंट नो, मेरे को लगा क्राई बेबी वाज ब्रॉट ऑन जब उसका वो गाना आया था ना, बिल्ट इन पेन या जो भी, बिकॉज ये फ्लॉप और इसके जो एयरपोर्ट साइटिंग्स थे तब, like planet media used to show, maybe they did it for flop then, I don't know, but अभी he is officially part of that PR firm। तो सोचो यार, वो PR फर्म में कैसे नामचीन लोग हैं। तो अभी देखना गाइस, जस्ट मेरी गट फील है, ये PR फर्म से इनके ये लोग बहुत सारे भाड़े के लाइक पप्पू टट्टू छोड़ देंगे सोशल मीडिया पे, और कई सारी चीजें हमें देखने मिलेंगी। हमको इमोशनल नहीं होना है, हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, उनको भाव ही नहीं देना है, ओके, और And इग्नोर I will करना है। say there are three of the media places like India Forums है, Bollywood Life है, Spot Boy है. They write totally for this media firm. मतलब वो इनके लिए ही लिखते हैं, बिकॉज अगर आप हाँ प्लेनेट मीडिया के पेज पे जाएंगे ना तो इन लोग के ही आर्टिकल्स है। सो हाँ प्लीज डोंट हाइप देयर आर्टिकल्स, उनके आर्टिकल्स को रिप्लाई भी करने मत जाओ। हाँ या इंडिया फोरम्स तो पक्का नहीं करना है, इंडिया फोरम्स, और एक है बॉलीवुड बबल, और वो जो नयनदीप है ना, वो भी बंदा है ना, नाम नहीं लेना, बट ये थोड़े पोर्टल्स हैं जो, स्पॉट बॉय, स्पॉट क्या, वो स्पॉट स्पॉट बॉय तो इज ऑफुल, वो तो BB13 के बाद बहुत गंदा बोला था उसने सिद्धार्थ और शहनाज के लिए। अभी ऐसे बहुत आर्टिकल्स आएंगी देखना, अगर शहनाज का कुछ प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट होगा, बिकॉज होगा ही वो, एड्स तो नहीं कर, सिर्फ एड्स तो नहीं करेगी, उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा ही अनाउंसमेंट। और जैसे
मुझे ऐसा फील हो रहा है बिकॉज जिस तरह से मनीष उसको हाइप कर रहा है और डब्बू उसको हाइप कर रहा है, फिर अनमोल ज्वेलर्स, है ना, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होगा ही। अभी प्रिया हैदर की भी अनाउंसमेंट आई थी, प्रिया हैदर की, जब वो इट्स अ बोरिंग डे हुआ था, उसके ऊपर की ओ अभी आ रही है इंडिया की शहनाज गिल आ रही है आफ्टर आई उसने थिंक वो बीबी प्रोमो भी 15। शेयर किया, प्रिया हैदर हाँ क्रिएशंस वालों ने, सलमान हाँ और उसका जो प्रोमो था ना वो भी हाँ शेयर वो किया। भी शेयर किया। तो मतलब ये सब लोग उसको हाइप कर रहे हैं। अगर उसका लाइक प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट आता भी है इतने में, देखना ये पूरे जो पोर्टल्स हैं, ये पीआरस हैं, पूरा एक्टिवेट हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव छापना शुरू कर देंगे। और हमको इफेक्ट नहीं होना है गाइस, हमको सिर्फ शहनाज की तरफ देखना है। फिर से BB13 देख लो, मजा आएगा बिकॉज BB13 मुझे तो बहुत मजा आता है। फिर से वही 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 अनसीन्स देख लो, एक्स्ट्रा तड़का देख लो, एपिसोड्स देख लो, बहुत वो एक कुछ अच्छा ही लगता है। लेकिन कुछ भी करो, इनको सूखी घास भी मत डालो। दे डोंट इवन डिजर्व अ क्लिक ऑफ फ्रॉम यू गाइज। एक व्यू नहीं देना है, एक बिकॉज काफी अभी माइंड गेम्स खेलेंगे। देखो ये पैसे ऐंठने वाले तो वो तो दिख जाता है बिकॉज इट इज अ वेरी मतलब क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी मटेरियलिस्टिक थिंग। हाँ उसने पैसे लिए, ऐसे कैसे पैसे लिए, हाँ ये तो ये तो धोखाबाजी है, दगाबाजी है, ऐसे वैसे ऐसे, है ना। बट दगाबाजी माइंड गेम से भी खेली जा सकती है और ये लोग वही करते हैं जो ये हेट ट्वीट्स करके। एक तो पहले पिक्चर्स मॉर्फ करते थे, आपको याद याद सबको याद ही होगा। 13 के बाद, 14 के बाद, सिद्धार्थ को लेकर, शहनाज को लेकर। अभी आप लोग देखना वो थोड़ा कम हो गया, जो बहुत ही गंदा वाला मॉर्फिंग होता था बिकॉज उसकी काफी रिपोर्टिंग हो चुकी थी, है ना। अभी उनको भी पता है कि फैंस विल नॉट बाय द शिट, वी आर अबव दैट। बट नाउ दे कम अप विद डिफरेंट माइंड गेम्स, ठीक है। तो ये अलग 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 तरीके से आएंगे ये लोग बिकॉज नेगेटिव माइंड मतलब शैतान का दिमाग कैसे होता है, वो शैतानी ही करेगा। और इसीलिए ये आप लोग बहुत केयरफुल रहना। बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं, सितंबर 2 के बाद मैंने कितनों को रिपोर्ट और ब्लॉक किया है, यूट्यूब चैनल्स जो वाहियात चीजें बोल रहे थे आफ्टर सितंबर 2। ऐसे लोग करते रहेंगे और यू नेवर नो हु इज बिहाइंड देम, है ना। सो ऑल यू एंड हम उसमें नहीं जा सकते हैं बिकॉज एक बार उसमें घुस जाएंगे ना, एक तो हमारा दिमाग खराब होता है बिकॉज मेरा होता है। आई विल से दिस ऑल्सो, मैं कुछ देखती हूँ तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, अभी भी बुरा लगता है। एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट दे आर डूइंग दिस इंटेंशनली, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि वो एक मकसद से कर रहे हैं, हमको हम हमारा माइंड खराब करने के लिए कर रहे हैं, बट फिर भी खराब होता है बिकॉज मैं तो सिद्धार्थ और शहनाज के लिए कुछ सुन सुन देख कुछ नहीं कर सकती। और जब वो होता है फिर वो दिमाग में रहता है काफी टाइम के लिए एंड मुझे वो असर करता है। सो आई नो हम सभी वैसे हैं एंड एंड तो इससे अच्छा यही है कि वो आप कुछ ऐसे देख लो ना, वो हैंडल या चैनल को रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो और खत्म करो बिकॉज सिर्फ शहनाज को ही फॉलो करना है। एंड हाँ वो उनका अलग अलग स्ट्रेटजीज लेकर ही आते हैं। अभी वो पीआर फर्म में देखना कैसे कैसे नामचीन लोग भरे पड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग चुपचाप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, डेफिनेटली नहीं बैठेंगे। सामने से तो कुछ करेंगे, हैं कुछ करेंगे नहीं। अम, अभी जैसे वो परसों इमोजी पे इतना बड़ा कांड हुआ, ये हम लाइक तू इमोजी लेके क्या बैठ गई बहन, तू अपना कुछ काम कर ले, नौकरी ढूंढ ले, कुछ का मतलब कर ले। यहाँ पे ओ सिडनास फैंस, सिडनास फैंस। मैंने कहा सिडनास तो भाव नहीं देते अभी सिडनास फैंस के पीछे। मतलब हम इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं
कि एक सेलिब्रिटी को सिडनास फैंस क्या कह रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। तो सोचो क्या हमारी क्या क्रेडिबिलिटी है। पीपल लुक एट अस लाइक वी मैटर। ओके, सिडनास फैंस मैटर। हम में कोई बात है, इसीलिए ये सेलिब्रिटीज भी हमारे नाम पे फुटेज लेते हैं कि ओ सिद्धांत फैंस आर सेइंग दिस अबाउट माय सन, यू नो। ये साला अगर तुम सेलिब्रिटी हो, कोई भी फैंडम कोई कुछ कह रहा है, तुमको क्या लेना देना। यू शुड बी अबव ऑल दिस। तो सोचो कि हमारे कितने मायने हैं सोशल मीडिया पे, और हम क्या कर सकते हैं। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड हमारा दैट फैंडम को हाईजैक करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, सो प्लीज पीपल बी अवेयर। थोड़े हाँ अपने कान आंख सब खुला रख के, दिमाग थोड़ा खुला रख के सोचना। हाँ, और बिल्कुल ये सारी चीजें, ये जो बिकॉज आई एम टेलिंग यू, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि मीडिया वाले भी ये सवाल करते हैं, अरे तुम BB15 जीते हो, तुमने ओटीटी में वक्त बिताया है, तुमने रेगुलर सीजन में आप अपनी बातें करो। यहाँ सिद्धार्थ शहनाज कहाँ से आ गए। सिद्धार्थ शहनाज को क्या पूछा गया था कि आपको राहुल रॉय के बारे में क्या कहना है, या आपको उर्वशी ढोलकिया के बारे में क्या कहना है। किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन सब लोग सिडनास के बारे में पूछते हैं, राइट। सो वो बिकॉज इट इज क्वाइट एविडेंट, उनका नाम नहीं है तो कोई हिट, उनको एंगेजमेंट नहीं मिलेगी। इट्स वेरी सिंपल। सो दिस इज द सेम थिंग, गुड पब्लिसिटी बैड पब्लिसिटी। वो अगर सिद्धार्थ शहनाज को कुछ गंदा बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो अ बेट। ओके, सिर्फ तारीफ करना ही बेट नहीं होता है। इवन ओके स्नेहा, ओके ओके, मैं भी जा मुझे रही हूँ। डिनर के लिए लेट हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, Yeah, thanks for joining us from the long time. Bye. बाय बाय। बाय मैं बहुत देर से हूँ, बहुत गप्पे मार रही थी मैं सारा नवनीत के साथ। ठीक है, बाय 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 स्नेहा स्नेहा। दी। और कुछ नेगेटिव बोल देंगे अभी, जैसे ये रावण ने बोला, कुछ नेगेटिव बोल देंगे, हाउ डेयर ही से दैट, ओ माय गॉड हाउ डेयर, ऐसे कैसे बोल सकता है, ये है वो है। मिल गई ना उसको फुटेज, फिर वो बोलेगा ओ सिडनास फैंस ये करते हैं, सिडनास फैंस ऐसे है वैसे है। तो बात ही मत करो, उनको भाव ही मत दो। जैसे सिडनास किसी के साथ टच में नहीं है, किसी को फॉलो नहीं करते थे, किसी के बारे में नहीं बोलते थे, किसी इंटरव्यू में खुद के बारे में ही बोलते थे, बस हमको भी वही करना है। वो सिद्धार्थ और शहनाज के लिए कुछ भी बोले, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको पता है सिद्धार्थ और शहनाज हमारे लिए क्या है, बस प्यार लुटाओ ये दोनों पे, और कुछ नहीं। कुछ और एग्जैक्टली लेट देम बाक एंड जस्ट बिकॉज उनको अटेंशन, दे बार्क सो लाउड कि उनको है कि बस किसी ना किसी तरह से हमारी नजर उन पे जाए, और गई तो फिर हाँ इन्होंने देखा, हाँ ये लोगों ने। मैंने कहा फैंडम कब से इतना पॉपुलर हो गया है कि सेलिब्रिटीज फैंडम से फुटेज ले रहे हैं, मतलब बताओ। हाँ, सिडनास का ऑरा ही ऐसा है यार। So true. नौरीन जी कह रही है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग कब है। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग नेक्स्ट लाइव में है। नेक्स्ट लाइव जो मिलेगा आपको, उसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, डोंट वरी। हाँ, डिकोडिंग का ही होने थोड़ा ब्रेक हो जाता है गाइस, थोड़ी मैं भी बिजी हूँ। स्नेहा का भी लाइक बिजी काम चलता है, उसका पीक सीजन है काम पर, शी इज ऑल्सो बिजी। सो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ ऊपर नीचे भी चाहिए गाइस, अपना सफर बनाना है तो ऐसे ही तो बनेगा, धीरे धीरे इसको और बड़ा बनाएंगे। हाँ, तो हाँ थोड़ा मैं भी बिजी जा रही हूँ, एक और हफ्ता थोड़ा मैं बिजी होंगी, बट करेंगे करेंगे। अभी तो आगे का बहुत फन होने वाला है, जैसे हमने बोला है, अभी गेम एक
अच्छे मुकाम पर जा रही है. सो बट या वही है कि प्लीज गुड और बैड जो लोग आके बोल रहे हैं, प्लीज कुछ रिएक्ट मत कीजिए, चाहे कितना भी गंदा बोले, चाहे कितना भी गंदा बोले. शहनाज के हमने देखा है, शहनाज का बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है आजू बाजू उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. उसकी टीम क्या, उसकी फैमिली है, वो टीम जबरदस्त है. सो डोंट वरी अबाउट शहनाज. हाँ, हमको उसका शील्ड बनना है, तो बराबर जाकर बजाओ, लेकिन फुटेज मत दो. यस, मस्त रहो सिडनास की दुनिया में, टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज की, एंजॉय करो. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस. बहुत अच्छा लगा आज का लाइव, फ्लो वाला लाइव था. कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा लाइव में. पहले हमारे साथ फूड एंड फ्लेवर मैम जुड़ी, उसके बाद सोमिया जी आई, न्यू सिडनास फैन, और नवनीत और स्नेहा जी थी, और राधिका जी एंड में आई. बहुत ही अच्छा लाइव हुआ. हाँ, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर फीडबैक ऑल्सो. आप टेंशन देना है कह रही है सैल. या